आप सब मजे से खाइए पीजिए। आज रात का बिल मैं चुकाऊंगी। शिनेयू, मेरी गर्लफ्रेंड बन जाओ, मैं जीवन भर तुम्हें खुश रखूंगा। देखो देखो, ये फेंग ये चापलूस फिर से श्याओ देवी का पीछा कर रहा है। मुझे लगता है कि वह निराश हो गया है। वैसे भी वह श्याओ देवी को नहीं पा सकता। ठीक है, उसने मुझे इतने सारे बैग और हीरे की अंगूठियां खरीद कर दी हैं, तो उसे एक मौका देती हूँ। ठीक है, एक बात है, अगर तुम उन्हें चाट कर साफ कर दोगे तो मैं तुम्हारी गर्लफ्रेंड बनने के लिए मान जाऊंगी। चाटो चाटो चाटो, जल्दी करो। कृपया होस्ट जल्द से जल्द अंतिम प्रस्ताव कार्य पूरा करें। पूरा होने पर भारी इनाम मिलेगा। ये औरत सच में पागल है। अगर ये सिस्टम टास्क न होता तो मैं कब का छोड़ चुका होता। रुको, तुम मेरी बहन के पैर चाटना चाहते हो? मैं पहले तुम्हें सैनिटाइज कर देता हूँ। चाटो। सिस्टम कार्य पूरा हुआ। युद्ध शक्ति में 100 की वृद्धि और नवीनतम मॉडल की एक शीर्ष कॉन्फ़िगरेशन वाली मेबैक कार का इनाम। शीर्ष कॉन्फ़िगरेशन वाली मेबैक निकाल ली गई है। 3 मिनट में वितरित हो जाएगी। चाटोगे या नहीं? अगर नहीं चाटोगे तो मैं चली जाऊंगी। मैंने तुम्हें बहुत सहन किया है। ये फेंग तुम क्या कर रहे हो? श्याओ शिनेयू, मैं तुम्हें बता रहा हूँ, आज से मैं चापलूस नहीं रहूंगा। मैं तुम्हें बताता हूँ, आज से मैं ये सब चाटना बंद कर रहा हूँ। यह आदमी पागल हो गया है। उसने सच में मिस स्कूल पर हाथ उठाने की हिम्मत की। ये फेंग, तुम अच्छे से सोच लो। तुम ही थे जो हमेशा मेरे पीछे पड़े रहते थे। आज तुमने मेरे साथ ऐसा किया। मैं तुम्हें बता रही हूँ, इस जन्म में मैं फिर कभी तुम्हारी प्रेमिका नहीं बनूंगी। ओह, क्या तुम इतनी शुद्ध नहीं हो? ठीक है, क्योंकि तुम मुझसे इतनी नफरत करती हो तो तुमने जो बैग खरीदा था, घड़ी और अंगूठी, सब मुझे वापस दे दो। वैसे भी क्या तुमने नहीं कहा था कि तुम इतनी भौतिकवादी औरत नहीं हो? वापस करो। मैं तुम्हें क्यों वापस करूं? ये तो तुम्हारा सपना है। वैसे भी क्या तुम्हें लगता है कि हमें तुम्हारी इन चीजों की वाकई परवाह है? ये फेंग, जिन्यू से दूर रहो। जिन्यू ने तो तुम्हारे साथ बस मजाक किया था। तुम इतने उत्तेजित क्यों हो रहे हो? जिन्यू एक अमीर परिवार की बेटी है। अगर उसने तुम्हारी चीजें ले ली तो यह तुम्हें सम्मान देने जैसा है। हाँ, बिल्कुल बिल्कुल। जिन्यू, तुम ठीक हो? चिंता मत करो, मैं यहाँ हूँ। जुनकुन, चिंता मत करो, मैं ठीक हूँ। तुम जैसे चापलूस की औकात क्या है मुझसे मुकाबला करने की? तुम दिन में उसकी चापलूसी करते हो, रात में वह मेरी चापलूसी करती है। मैं कसम खाता हूँ। ये फेंग, तुम क्या करने वाले हो? तुमने मुझ पर फूल फेंके, ये तो ठीक है। अब तुम हमारे जिनकुन को धक्का दे रहे हो। इन वर्षों में सिस्टम के मिशन पूरे करने के लिए मैं लगभग अपनी सारी संपत्ति गंवा चुका था, जिन्यू को खुश करने के लिए। और उसने उसे एक अमीर परिवार की बेटी की पहचान दी थी। और ये ली जुनकुन जैसा बेवकूफ सच में सोचता है कि अमीर महिला का साथ पालेगा। असल में श्याओ शिनेयू मेरे बिना कुछ भी नहीं है। ये फेंग, जल्दी घुटने टेक कर माफी मांगो। जल्दी सबको माफी मांगो, नहीं तो मैं। क्या तुम घुटने नहीं टेकना चाहते थे? मैं तुम्हें अभी ये मौका देता हूँ। दर्द हो रहा है। शिनेयू, जल्दी मुझे बचाओ। ये फेंग, तुम पागल हो गए हो क्या? तुम जल्दी ही जुनकुन को छोड़ दो, नहीं तो मैं तुम्हें जिंदगी भर माफ नहीं करूंगी। ये फेंग, जल्दी अपने गंदे हाथ हटाओ। अगर तुमने फिर से परेशान किया मेरी बहन के बेस्ट फ्रेंड को तो मैं तुम्हें जान से मार दूंगा। हट जाओ। जुनकुन, तुम ठीक हो? परेशान किया? परेशान किया? मैं तुम्हारी माँ का मैं तुम्हें अभी बदमाशी कर रहा हूँ। मैं तुम्हें धमका रहा हूँ। मैं तुम्हें अभी धमका रहा हूँ। दफा हो जाओ। ये सिंह, तुम मेरा इंतजार करो। जिन्यू तुम्हें नहीं छोड़ेगी। दीदी, उसने मेरे सर पर बोतल मारी। अगर मेरा दिमाग खराब हो गया
तो हमारे श्याओ परिवार का वंश खत्म हो जाएगा। ऐसे बेवकूफों के साथ समय बर्बाद करने की कोई इच्छा नहीं है। अभी सबसे जरूरी काम अगले मिशन के लक्ष्य को ढूंढना है। वाह, हे भगवान, यह नवीनतम मॉडल की मेबैक है और यह सेल्फ ड्राइविंग भी है। वाह, कौन इतना अमीर है? पूछने की क्या जरूरत। पूरे जियांगचेंग में केवल हमारी श्याओ बड़ी दीदी ही ऐसी टॉप क्लास लग्जरी कार के लायक है। जनियो, क्या यह तुम्हारी नई कार है जो तुम्हारे परिवार ने खरीदी है? कितनी शानदार है। जल्दी हमें देखने दो, हम जैसे गवारों को भी इसे देखने दो। हम ये चेंगे चापलूस यकीनन जानता है कि उसने गलती की है मुझे खुश करने के लिए। उसने इतना पैसा लगाया न जाने कहाँ से, एक मेबैक लाकर माफी मांगी। क्योंकि वह इतना ईमानदार है तो मैं महान दया दिखाती हूँ और उसे मौका देती हूँ। सच में अच्छी है। देखो, यह तो शायद ही कभी देखने को मिलती है। सच में एक बार चलाना चाहता हूँ। मेरी कार को मत छूना। क्या मतलब? चाबी? यह कैसे हो सकता है? क्या यह सच में उसकी कार है? ये फेंग की कार? यह कैसे संभव है? हाँ, ये फेंग के पास ऐसी कार कैसे हो सकती है? क्या चल रहा है? क्या यह कैंपस ब्यूटी की कार नहीं है? कार की चाबी कैसे उसके हाथ में है? ये फेंक ये मुझे दिखाने के लिए जानबूझकर किया गया एक नाटक है। अंत में ये पहले जैसा ही होगा। मुझसे माफ करने की भीख मांगेगा और फिर मुझे कार में बैठने के लिए आमंत्रित करेगा। आखिरकार वो 3 साल से मेरा पीछा कर रहा है। सिर्फ दिखावा करना चाहता है। क्योंकि तुम मुझे कार में बैठने के लिए आमंत्रित नहीं करते तो मैं तुम्हें एक मौका देती हूँ और खुद ही कार में बैठ जाऊंगी। ये फेंग तुम। ओह, क्या ये हमारी पवित्र अभिमानिनी मिस शियाओ नहीं है? क्या हुआ? मिस शियाओ बाहर जाना चाहती हैं, लेकिन अभी भी दूसरों की लिफ्ट लेनी पड़ेगी। ये फेंग तुम मुझसे ऐसा करने की हिम्मत कैसे कर सकते हो? माफ करना मिस शियाओ, मेरी कार बहुत नखरे वाली है, वो असभ्य लोगों को नहीं ले जाती। अलविदा। तुम अरे, वह कैसे चला गया? कैसे चला गया? कैसे? ये फेंग तुम मुझसे मिलोगे। अभी क्या हुआ था? ये फेंग उसने मिस शियाओ की कार कैसे चला ली? मिस शियाओ, क्या वह सच में तुम्हारी कार थी? ये फेंग तुम्हें यहाँ अकेला छोड़कर तुम्हारी कार कैसे चला सकता है? और तुम्हें यहाँ अकेला छोड़ दिया? हाँ शिंगयू, वह तुम्हारा कुत्ता नहीं है तो कैसे? तो यहाँ क्या बकवास कर रहे हो? वो गाड़ी बेशक मेरी है। ये फेंग ये तो बस हमारे घर का ड्राइवर है। वो बस हमारी गाड़ी चलाकर उसे धुलवाने गया था। अच्छा, ऐसा है। हाँ, बिल्कुल ऐसा ही है। वो मेरा चापलूस मेरी गाड़ी धुलवाने गया था। हमारी सिनयू को सफाई बहुत पसंद है। उसे जरा सी भी गंदगी बर्दाश्त नहीं होती। सिनयू, मेरे उस कॉन्सर्ट के टिकट कोई चिंता चूक मत नहीं करो। होगी। जल्दी ही हमारे जुनकुन का कॉन्सर्ट होने वाला है। अगर आपके पास समय हो तो जरूर जाइएगा। आओ, सबके लिए है। हाँ, मुझे एक दे दो। युंडिंग होटल? सुना है युंडिंग होटल का बैंक्वेट हॉल लाखों में एक है। युंडिंग होटल में होगा? वाह सिनयो, तुम्हारे पास तो युंडिंग होटल का ब्लैक कार्ड भी है। ऐसा है तो युंडिंग होटल का बैंक्वेट हॉल बुक करना कोई हैरानी की बात नहीं। सोचा नहीं था कि ये फेंग वो चापलूस पहले मुझे दिया गया ब्लैक कार्ड अभी भी काम आएगा। चलो, कम से कम वो किसी काम तो आया। लिंसीयो, ये हमारे समूह की नवीनतम रिपोर्ट है। स्थिति बहुत खराब है। बताओ। 2 कलाकारों के बीच अफेयर की खबर, समूह के शेयरों में भारी गिरावट आई है। यहाँ तक कि विदेशी व्यापार पर भी अस्थायी रूप से रोक लगा दी गई है। इसके अलावा लिन मिस, लगता है पत्रकार भी पीछा कर रहे हैं। समझ गई। लिन मिस रुकिए, यहाँ अंदर नहीं आ सकते। एक इंटरव्यू दे दीजिए लिन मिस। हम इंटरव्यू देने से मना करते हैं। लक्ष्य कार्य पास में ही है। मेरी मदद करो, बाद में मैं तुम्हें भुगतान करूंगी। अरे जल्दी करो। वो उधर हैं। इंसान कहाँ है? उधर जाओ। कैसा लगा? ये तरीका बुरा नहीं है ना?
गुंडा कार्य लक्ष्य सफलतापूर्वक ताज़ा हो गया है। लक्ष्य व्यक्ति लिन चिंघान। लक्ष्य व्यक्ति को चिह्नित कर दिया गया है। कृपया मेजबान पहली पीछा करने वाली क्रिया करें। सिस्टम कार्य पूरा करें। क्या ये वही है जो सिस्टम में है जिस महिला का मुझे पीछा करना है? वह है, निश्चित रूप से एक और उबाऊ रही से ज्यादा। हे सुंदरी, मुझे नहीं पता कि क्या कोई मौका है कि मैं आपको जान सकूं। अरे रुको। जनाब, हम लिन समूह से हैं। अभी क्लाउड टॉप होटल जाना है। कलाकार के घोटाले से निपटना है। आपके साथ खेलने के लिए हमारे पास समय नहीं है। अरे नहीं, तो आप लिन समूह की जनसंपर्क अधिकारी हैं। कोई आश्चर्य नहीं कि आपका स्वभाव इतना असाधारण है। मेजबान को पहली छेड़खानी का कार्य पूरा करने पर बधाई। पुरस्कार के रूप में दिव्य गायन प्रणाली प्राप्त हुई। दिव्य गायन प्रणाली? दिव्य गायन प्रणाली मेजबान को दुनिया के बेहतरीन गीत बनाने में सक्षम बनाती है और एक मधुर आवाज भी देती है। अच्छा है, ये काफी व्यावहारिक है। ये लिन समूह का कलाकार है। लगता है लिन समूह को हाल ही में कुछ परेशानी हुई। हिलाओ इसे। फिर से मुझसे बिल चुकाने को कह रहे हैं? क्योंकि तुम खेलना चाहते हो तो मैं तुम्हारे साथ अच्छे से खेलूंगा। हेलो। ये फेंग, मैं अभी क्लाउड टॉप होटल में कॉन्सर्ट कर रही हूँ। तुम जल्दी आओ और मेरा बिल चुकाओ। ठीक है, मैं अभी आता हूँ। कम से कम तुम समझदार तो हो। बस तुम मेरा बिल चुका दो तो मैं तुम्हें मन मारकर माफ कर दूंगी। दीदी, देखिए जूनकुन भाई कितने शानदार हैं। ये फिंग उस चाटुकार जैसा नहीं। वह सोचता है कि तुम्हारी लगातार चापलूसी करके वह तुम्हें पटा पाएगा। वह बस सपने देख रहा है। जिजियान, ऐसा नहीं कहना चाहिए। ये फेंग तो जियाओ शिनयू से जलता है। प्यार में नाकाम होने के कारण ही ऐसा है। अरे रहने भी दो। ये फेंग तो बस एक चाटुकार है। ये सब बस उसकी चाल है। दोस्तों, ये फेंग जियाओ शिनयू से जलन के कारण प्यार में नाकाम होने की वजह से ऐसा हो गया है। इस बात को ज्यादा दिल पर मत लेना। वाह, जूनकुन भाई कितने अच्छे हैं। सच में बड़े दिल वाले हैं। उस ये फेंग जैसा नहीं, छोटे दिल वाला। ये फिंग, ये चाटुकार कल मेरे भाई को छेड़ने की हिम्मत कैसे की? उसे सजा मिलनी चाहिए। हाँ, उसे शाओ होंग शू पर एक्सपोज कर दो। हाँ, उसे एक्सपोज करो, उसे एक्सपोज करो, उसे एक्सपोज करो, उसे एक्सपोज करो, उसे एक्सपोज करो। बिल्कुल, ये फेंग तो बस एक चाटुकार है। उसे नजरअंदाज कर दो। वाह, यह धन्यवाद। ये फेंग वो कैसे गा सकता है और इतना अच्छा गा रहा है? ये फेंग, नहीं सोचा था। तुम्हारी गायन भी काफी अच्छी है। हालांकि हमारे जूनकुन भैया जितनी अच्छी नहीं, फिर भी बुरी नहीं है। ये फेंग, कभी सोचा नहीं था कि तुम भी गा सकते हो। क्या मेरे साथ डेब्यू करना चाहते हो? एक सीनियर के तौर पर मैं तुम्हें गाइड कर सकता हूँ। इस यफिंग की किस्मत कितनी अच्छी है। हमारे झुनकुन भैया के साथ डेब्यू करने को मिलेगा। डेब्यू की बात रहने दो। मैं और तुम थोड़े अलग हैं। मुझे तुम्हारे जैसे आधे मर्द आधी औरत वाले लोग पसंद नहीं है।
मुझे लगता है तुम्हें अपने आइडल ट्रेनी और अपने गायन नृत्य पर ही ध्यान देना चाहिए। तुम ज्यादा भाव मत खाओ। हमारे झुनकुन का तुम्हारे साथ डेब्यू करना तुम्हारे लिए एक बड़ी बात है। सही बात। मेरी बात सुनो, ज्यादा अकड़ मत दिखाना। कल रात की घटना का हिसाब मैंने अभी तक तुमसे नहीं किया है। सही बात। ये फेंग, तुम ये मत सोचना कि मुझे नहीं पता। तुम गाना सीख रहे हो, वो सिर्फ मेरे लिए है ना? तुम ये मत सोचना कि तुम थोड़ा गा सकते हो तो मुझे पालोगे। ये तो दिन में सपने देखने जैसा है। श्रीमती शियाओ, इतनी आत्ममुग्ध मत बनो। ये गाना तुम्हारे लिए नहीं गाया गया है। क्या कहा तुमने? ये गाना मैंने इस लड़की को दिया है। मुझे? मिस लिन, मैंने सुना है कि लिन कॉर्पोरेशन एक हिट गाना तलाश रहा है। ये मेरा मूल गीत है। मैं इसे व्यक्तिगत रूप से आपको देना चाहता हूँ। कभी कभी एक मूल रिकॉर्डिंग एक कलाकार से भी अधिक मूल्यवान होती है। और इस स्तर की तो बात ही क्या है। तुम मेरी मदद क्यों कर रहे हो? क्योंकि मैं तुम्हें पसंद करता हूँ। तो क्या मिस लिन के पास समय है मेरे साथ डेट पर जाने के लिए? ये फेंग, तुम्हारा क्या मतलब है? तुमने कहा था कि तुम हमेशा मुझे पसंद करोगे। क्या तुमने नहीं कहा था कि तुम हमेशा मुझसे प्यार करोगे? अचानक तुमने उसे क्यों प्रपोज कर दिया? धन्यवाद। तुम्हारी डेट की पेशकश मैंने स्वीकार कर ली है। प्रपोज सफल होने पर 50 लाख का इनाम मिला। ओह, 50 लाख। शाओ शिन्यू से दूर होने के बाद लड़की को पटाना इतना आसान है? ये फेंग, तुम ये सब कल इतनी बड़ी बात जो हुई, क्या तुम मुझे जलन महसूस कराना या मेरा ध्यान खींचना नहीं चाहते थे? तुम्हारी ये छोटी मोटी चालें मैंने पहले ही भांप ली थी। हाँ, ये फेंग, आज तुमने मेरी बहन को इतनी बड़ी निराशा दी है और हमारे मानसिक नुकसान का मुआवजा भी। और अब कॉन्सर्ट का ये पूरा गड़बड़ घोटाला, तुम्हें इसकी जिम्मेदारी लेनी होगी। मैं जिम्मेदारी लूं? जल्दी करो, ये सारे पैसे चुका दो। शाओ शिन्यू, खुद को इतना महत्वपूर्ण मत समझो। तुम्हारे अपने कर्ज का मुझसे क्या लेना देना है? आज तुमने मुझे इतना बड़ा अपमान सहने पर मजबूर किया। क्या तुम मुझे थोड़ा मुआवजा नहीं दे सकते? अगर तुम नहीं चुकाओगे तो मैं तुम्हें जिंदगी भर माफ नहीं करूंगी। शाओ शिन्यू, मैं तुम्हें बताता हूँ, मैं अपने सच्चे प्यार की तलाश में जा रहा हूँ। रास्ता छोड़ो। अरे ये फेंग, रुक जाओ। दीदी, ये फेंग की हिम्मत तो देखो। शियाओ शेओहुआ का चेहरा तो पीला पड़ गया है। ये फेंग पहले कभी इतनी हिम्मत नहीं करता था। शिन्यू, तुम गुस्सा मत हो। ये फेंग तो बस पल भर के लिए भटक गया था। ये फेंग, ऐसे मौकों पर किसी को तो बिल चुकाना ही पड़ता है ना? शिन्यू ने तुम्हें बिल चुकाने के लिए कहा। ये तुम्हारे लिए एक मौका है इज्जत बचाने का। ये फेंग, तुम जल्दी से ये बिल चुका दो। अगर तुम चुका देते हो तो मैं अभी भी सोच सकती हूँ तुम्हें फिर से मेरा पीछा करने का एक मौका देने के बारे में। क्या यह फिर से हो रहा है? मुझे लगता है ये फेंग, ये चाटुकार पूरी तरह से जाग गया है। वह निश्चित रूप से शियाओ शिन्यू के लिए बिल नहीं चुकाएगा। वेटर। हम मुझसे मुकाबला करना चाहते हो? सभी पुरुष एक जैसे ही होते हैं। ये फेंग, तुम सचमुच अभी भी वही चाटुकार हो जो मेरे बिना नहीं रह सकता। सर, आपको कौन सी सेवा चाहिए? बिल चुकाना है। सच में बिल चुकाएगा? उसका स्वाभिमान कहाँ गया? मुझे लगता है वह अभी भी शियाओ शिन्यू को भूल नहीं पाया है। बहन, मैंने कहा था कि ये सिंह चाटुकार हार नहीं मानेगा। तुम अभी भी बहुत आकर्षक हो। हाँ। शिन्यू, ये फेंग का स्वभाव बुरा नहीं है। वह जिम्मेदारी लेने को तैयार है। अगला संगीत कार्यक्रम मैं एक 5 सितारा होटल में आयोजित करना चाहता हूँ। क्या तुम इस छोटे चाटुकार से अगली बार मुझे प्रायोजित करवाओगी? चिंता मत करो झुनकुन, वो तो बस एक चाटुकार है। मैं बस अपनी उंगली हिलाऊंगी और वो अपनी पूंछ हिलाने लगेगा। मामा, शुक्र है कि तुम समझदार हो, लेकिन तुमने मुझे इतना शर्मिंदा किया है। भले ही बिल चुका दिया जाए, मैं तुम्हें आसानी से माफ नहीं करूंगी। सर, कुल 39 लाख रुपए हुए। क्या आपको कोई गलतफहमी हुई है? मेरा इन लोगों से कोई संबंध नहीं है। मैं केवल अपना बिल चुकाऊंगा। जी सर, आपने जो जगह पहले से बुक की थी उसकी फीस 5,000 रुपये है। शाओ मैडम, आपका कुल बिल 39,03,000 रुपये है। 39,03,000? इतना महंगा? क्या हुआ? क्या हमारी शाओ बड़ी मैडम के पास पैसे नहीं है भुगतान करने के लिए? ये फेंग, तुम यहाँ व्यंग्य मत करो। बस इतने से पैसे क्या मैं चुका नहीं सकती? क्या मिस जियो के पास सच में पैसे नहीं है? उसका चेहरा बहुत घबराया हुआ लग रहा है। शायद वह सच में भुगतान नहीं कर सकती। यह नहीं हो सकता। तो क्या बाद में हमें करना होगा?
मैं तो एक पैसा भी नहीं लाया हूँ। हाँ, दीदी आप जल्दी कुछ सोचिए, इतने सारे लोग देख रहे हैं। शिन्यो, क्या तुम येफेंग से नहीं पूछोगी? वह तुम्हें इतना पसंद करता है, वह जरूर हमारी मदद करेगा। मामा, उससे पूछो, सपने में। अरे हाँ, पहले येफेंग ने मुझे एक ब्लैक कार्ड दिया था। ये स्वाइप करो। वह युंडिंग का ब्लैक कार्ड है। अरे मुझे याद आया, छात्र प्रमुख शिन्यू युंडिंग की एक खास मेहमान है। उनके लिए इतने पैसे कुछ भी नहीं है। हाँ, मैंने कहा था ना, मेरी बहन के पास पैसे कैसे नहीं हो सकते। ये कार्ड देखने में ही इतना शानदार लग रहा है, देखने में ये जरूर किसी बहुत अमीर आदमी ने दिया होगा। येफेंग, तुमने देखा, तुम्हारे बिना भी मैं बहुत अच्छी तरह से रह रही हूँ। पहले सिस्टम के उस भोंपू कुत्ते वाले टास्क को पूरा करने के लिए मैंने हर तरह से उसे खुश किया। सिस्टम से मिली वो थोड़ी सी नकदी उसी पे खूब उड़ाई थी, और उसे खास तौर पर एक ब्लैक कार्ड भी बनवा कर दिया था दिखावा करने के लिए। अब भोंपू कुत्ते का टास्क सफलतापूर्वक खत्म हो गया है। ये कार्ड, जो मेरे मास्टर कार्ड का एक सब कार्ड था, वह स्वाभाविक रूप से इसके साथ ही बंद हो गया है। मुझे देखना है आज वो इस नाटक को कैसे खत्म करती है। मैडम, आपका कार्ड फ्रीज हो गया है। फ्रीज हो गया? ये कैसे हो सकता है? जरूर आपकी मशीन में कोई समस्या है। ये तो आपकी मशीन में ही कोई दिक्कत होगी। नहीं, ये कार्ड खराब कैसे हो सकता है? ये तो मुझे येफेंग ने दिया था। ये कैसे? पैसे नहीं है। बड़ा आदमी होने का ढोंग क्यों कर रही हो? अब तो बेइज्जती हो गई। बहन, तुमने नहीं कहा था कि यह कार्ड बहुत महंगा है, इसमें कोई दिक्कत नहीं होगी? जेन्यू, इतना महंगा कार्ड कैसे काम नहीं कर रहा है? अब क्या करें? वो, मैं आज कोई और कार्ड नहीं लाई। तो ऐसा करो, इस बार इसे खाते में लिख लो, अगली बार मैं आकर सब एक साथ चुका दूंगी। हम आखिरी दिन आ ही गया। मुझसे पैसे लेकर जो तुमने ढोंग रचाया था, वो अब चुकाने का समय आ गया है। माफ करना जियाओ मैडम, हमारे होटल में उधारी का कोई नियम नहीं है। सभी बिल तुरंत चुकाए जाने चाहिए। ये कैसी बदतमीजी है तुम्हारी? तुम जानते हो मैं कौन हूँ? अगर तुमने मेरा काम बिगाड़ा तो क्या तुम उसकी जिम्मेदारी उठा पाओगे? जेन्यू, तुम गुस्सा मत हो। क्या हम येफेंग से नहीं पूछें? वह तुम्हें बहुत पसंद करता है, वह जरूर हमारे लिए चुका देगा। अरे तुम मुझे क्यों देख रहे हो? तुम्हारा वो ब्लैक कार्ड बहुत दमदार नहीं है क्या? जियाओ मैडम, 3,90,300 आप चुका दीजिए ना। मैंने कहा ना कि आज मैं सुविधाजनक स्थिति में नहीं हूँ। सुविधाजनक स्थिति में नहीं जाओ मैडम, हमारा होटल खुलेआम व्यापार करता है। अगर आप पैसे नहीं चुका सकती तो इसे हमारे होटल को उकसाना माना जाएगा। परिणाम क्या आप उठा पाएंगी? परिणाम? क्या परिणाम? तुम्हारे पैर तोड़ दिए जाएंगे और बाहर फेंक दिया जाएगा। बहन, वे सच कह रहे हैं। आज का नाटक तो अभी शुरू हुआ है। ये फेंक। ओह, हमारी जिया मैडम अब डर गई? बहन, जल्दी कुछ सोचो। वे कहते हैं कि पैर तोड़ना सच में हो सकता है। ये मैनेजर साहब, मैं लिशी ग्रुप के तहत एक अनुबंधित कलाकार ली जुनकून हूँ। मैंने यह बिल देखा है, राशि सचमुच बहुत बड़ी है। क्या आप लिशी ग्रुप के नाम पर थोड़ी रियायत दे सकते हैं? अगली बार हम निश्चित रूप से पूरा भुगतान कर देंगे। लिशी ग्रुप? हमारा युंडिंग होटल व्यापार के लिए खुला है। तुम लिशी ग्रुप के क्या हो? यहाँ तक कि अगर भगवान भी आ जाए, एक भी पैसा कम नहीं होगा। ये हो गया, पूरी तरह खत्म हो गया। ये फेंक, तुम्हें ये पैसा चुकाना ही होगा। मैं क्यों चुकाऊं? मिस शियाओ, अभी तुम बहुत अकड़ कर बात कर रही थी ना। तुम्हारा वो ब्लैक कार्ड कहाँ है? वैसे भी तुम्हें चुकाना ही होगा, वरना मैं फिर कभी तुमसे नहीं मिलूंगी और मैं तुम्हें फिर से मेरे पास आने का मौका नहीं दूंगी। मैं तुम्हें इस जीवन में कभी माफ नहीं करूंगी। हाँ 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 हाँ, सच में? तो ये तो बहुत अच्छा हुआ। ईमानदारी से कहूँ तो पहले मैं हर सुबह तुम्हें हॉस्टल के नीचे लेने जाता था, फिर तुम्हें इस घमंडी बड़ी बहन को क्लास ले जाता था। मैं हर दिन बन और इंस्टेंट नूडल्स खाता था और अपने सारे जमा किए पैसे तुम पर खर्च कर दिए। और तुमने मेरे पीठ पीछे किसी और लड़के के साथ होटल गई। मुझे हर दिन तुम्हारे इस अजीब गुस्से को सहन करना पड़ता था। मैं तुम्हें बताता हूँ शियाओ शिन्यू, मैं तंग आ गया हूँ। मुझसे नफरत करती हो? ठीक है, अब मेरे लिए ये बड़ी राहत है। धन्यवाद मिस शियाओ। ये फेंग, तुम एक निर्दयी कृतज्ञ हो। दरवाजा बंद कर दो, कोई बिना पैसे दिए खाना चाहता है। बहन, ये लोग क्या कर रहे हैं? क्या वे सच में हमारे पैर तोड़ देंगे? मिस शियाओ, चूंकि आप बिल नहीं चुका सकती, तो हमारे पास एक और तरीका है। कौन सा तरीका? बर्तन धो। ओह हाँ, हमारे पास ड्रेन भी है, उसे साफ कर दो। जब तक तुम बिल का भुगतान नहीं करते, तब तक हम तुम्हें नहीं जाने देंगे। हे भगवान, स्कूल की सबसे खूबसूरत लड़की को टॉयलेट साफ करने के लिए पकड़ लिया जाएगा, कमोड धोने के लिए। घिनौना, इससे तो बेहतर है कि पैर तोड़ दिए जाएं। हाँ, मेरे हाथों को अभी भी पियानो बजाना है। मैं ऐसा काम कैसे कर सकता हूँ? निश्चित रूप से तुम्हारे जैसे लोगों के लिए भी हमारे पास कुछ है। ग्राहकों को तुम बहुत पसंद आओगी। नरम और नाजुक त्वचा है ना? तुम दूसरे तरीकों से भी भुगतान कर सकती हो, वरना सोचती हो कि चली जाओगी। हाँ,
नीचे ले जाओ। दीदी दीदी शिंग्यो, शिंग्यो, क्या करें दीदी? मुझे छोड़ दो। नहीं मत जाओ। मुझे छोड़ दो। टारगेट व्यक्ति श्याओ शिन्यू की पछतावे की वैल्यू 90% तक पहुंच गई है। निराशा की वैल्यू अधिकतम है। मेजबान को बधाई हो जिसने लालची महिला के घमंड को पूरी तरह से कुचल दिया। थप्पड़ मारने का मिशन पूरा हुआ। थप्पड़ मारने का मिशन पूरा हुआ। मेजबान को टॉप ब्लैक कार्ड से पुरस्कृत किया गया। कार्य: दुनिया के सभी प्रमुख शॉपिंग मॉल में बिना शर्त 80% की छूट। साथ ही यह पहचान और स्थिति का प्रतीक भी है। टॉप ब्लैक कार्ड, ये उस अतिरिक्त कार्ड से तो बहुत बेहतर है जो मैंने शियाओ शिन्यू को दिया था। शियाओ शिन्यू, ये तुम्हारी मूर्खतापूर्ण हरकतों के लिए चुकाई गई कीमत है। मुझे छोड़ दो। दीदी कोई उपाय है दीदी? अरे यहाँ आओ और दीदी के लिए लेट कर गाओ। ऐसे ही तुमने मुझे जीत लिया। कट गया। ऐसा करते हैं, दीदी की गोद में आकर गाओ, ज्यादा पैसे मिलेंगे। यह सब ये फेंग की गलती है जिसने मुझे इस हाल में पहुंचा दिया। इंतजार करो, मैं शिन्यू से तुम्हें मरवा कर ही रहूंगा। वे घिनौने आदमी, उनके हाथ हमेशा अड़ियल होते हैं, खासकर वो गंजा वांगजोंग। जब हंसता है तो उसके दांत पीले दिखते हैं और मेरे हाथ को छूना चाहता था। कितना घिनौना। ठीक है शिन्यू, सब बीत गया, बस तुम ठीक हो, ये काफी है। ये सब ये फेंग की गलती है। ये सब उसकी वजह से हुआ है। अगर उसने ऐसा क्रूरता से न किया होता, मुझे इस हद तक जानबूझकर मजबूर न किया होता, तो मैं कैसे उन घिनौने चेहरों को सहन करती। वो तो बस मुझे शर्मिंदा होते देखना चाहता है, मुझे पछतावा करवाना चाहता है, मुझे खुद उसके पास जाकर दया की भीख मंगवाना चाहता है। मैं उसे सफल नहीं होने दूंगी। बोली जुनकुन कहाँ है? वो आमतौर पर लोगों को खुश करने में सबसे माहिर नहीं होता क्या? वो अब कैसा है? ली जुनकुन के बारे में सुना है, वो यूनिडिंग बार में लोगों द्वारा नाचने के लिए मजबूर किया गया था। कहा जाता है कि उसने 3 दिन 3 रात नाचा, उसकी टांगे टूटने वाली थी। और मैंने ये भी सुना है उसे उस तरह के सन के बड़े बॉस ने शराब पिलाकर होटल के कमरे में घसीट लिया। कहा जाता है कि अब वो बिस्तर से उठ नहीं पा रहा है। हाँ, यही होना चाहिए था। किसने कहा था कि वो कॉन्सर्ट आयोजित करे? हालांकि ये सब ये फेंग की वजह से हुआ है। ये फेंग? क्या वो पहले नहीं चला गया था? चला गया। उसे लगता है कि उसने इतनी क्रूरता की तो मैं उसके पास वापस जाऊंगी। वो बस जानबूझकर मुझे इस स्थिति में लाना चाहता है, मेरा मजाक उड़ाना चाहता है, मुझे अपनी ओर ध्यान दिलवाना चाहता है, मुझे पछतावा करवाना चाहता है। पुरुषों के ये नाटक मैंने बहुत देखे हैं। ये फेंग, तुमने मुझे बहुत कम आंका है। तुम्हें लगता है कि ऐसे में झुक जाऊंगी? मैं तुम्हारी इच्छा पूरी नहीं करूंगी। जितना तुम मेरा ध्यान खींचने की कोशिश करती हो उतना ही मैं तुम्हें सफल नहीं होने दूंगी। मैं तुम्हारी चाल पहले ही समझ गई थी। मोंग मोंग, मैं तुम्हें बताती हूँ। ये फेंग अभी जरूर किसी कोने में मुझे देख रहा होगा, बस मेरा इंतजार कर रहा है कि मैं उसके पास वापस जाऊं। लेकिन हम उसे माफ करना नामुमकिन भी नहीं है। क्या सच में? तो तुम उसे कैसे माफ करोगी? तो यकीनन उसे मेरे लिए तैयार करना होगा एक सुपर लग्जरी उपहार, जैसे कोई लिमिटेड एडिशन बैग या वो हीरे का हार जो मैंने पिछले महीने देखा था। वैसे भी उसे ईमानदारी दिखानी होगी और उसे मेरे सामने घुटने टेकने होंगे। हाँ अम्मा, उसे मेरे सामने घुटने टेकने ही होंगे। पूरी लगन से मुझसे माफी मांगनी होगी, ये कहते हुए कि वो गलत था, कि वो इस जीवन में फिर कभी मेरे साथ ऐसा नहीं करेगा। ऐसे में हो सकता है शायद मैं उसे माफ करने पर विचार कर सकूं। शिनायु, तुम्हारी मांगे वास्तव में हमेशा की तरह ऊंची है। ये तो तय है, मैं शिनायु यकीनन सर्वश्रेष्ठ के हकदार हूँ। ये फेंग, सुना तुमने? ये वही है जो तुम्हें करना चाहिए। ये मत सोचो कि उन छोटी मोटी चालाकियों से तुम मुझे वापस पा सकते हो। तुम्हारे वे बचकाने खेल मैं बहुत पहले ही देखकर ऊब चुकी हूँ। बहन, मैंने अभी देखा वह लड़का ये फेंग स्टारलाइट इंटरनेशनल प्लाजा में गया था चुपके से। यकीनन कुछ अच्छा नहीं कर रहा होगा। मेरे भाई ने अभी मुझे मैसेज किया कि ये फेंग मॉल गए। शायद वो मेरी माफी पाने के लिए मेरे लिए उपहार चुनने गए। ठीक है, मैंने कुछ समय पहले स्टारलाइट इंटरनेशनल प्लाजा में चैनल का वो बैग देखा था। क्या ऐसा है? तो जाकर देखना अच्छा रहेगा। ये फरे, माना तुम्हें थोड़ी इंसानियत बची है, जानता है कि खुद से भरपाई करनी चाहिए। नहीं, भले ही वो सच में वो बैग खरीद ले, मैं उसे इतनी आसानी से माफ नहीं कर सकती। कम से कम उसे मेरे सामने घुटने टेक कर खरीदना होगा। हाँ, घुटने टेक कर ही खरीदना होगा। या ये फाना है ना, फिर भी वह समझदार है, मुझे तोहफे देकर माफी मांगने के लिए। पिछली बार मिलन के बाद काइडिन बिच्चू खैन सिस्टम के कार्यों को एज बांधने के लिए एक तोहफा तो खरीदना हाय पड़ेगा। बस पता नहीं लिन चिंघन जैसी शांत शख्सियत किस तरह का बाइक पसंद करेगी।
इरफान, अच्छा है कि तुम्हें थोड़ी बहुत इंसानियत बची है जो मुझे बेख्तियार माफी मांगने आई हो। मेंग मेंग, देखो ये रंग तो बहुत पुराना लग रहा है। मुझे लगता है दिखाई है। दिख क्या दिख? इरफान, जब तुम्हें माफी मांगनी है तो अपनी ईमानदारी दिखाओ। जाओ अपने अलमारी से वह सबसे महंगा नया सीमित संस्करण वाला मुझे ला कर दो। या तू एक बुरी रूह की तरह पीछा कर रही है, फिर से अपनी पुरानी चल चलना चाहती है। शाओशिन यू, मैं भी देखता हूँ कि इस बार तुम क्या करना चाहती हो। यो मालकिन शाओ, ए जे तुम केटीवी मैन राजकुमारी नहीं बनी, यहाँ घूमने कैसे अगाए? तुम्हें कैसे पता? तुम्हारे भाई ने मुझे बताया। लो देखो, यही तो है। मेरी बहन की जिंदगी सच में आसान नहीं है। ये बेवकूफ, मैं लौटकर उसे फौरन हटवाऊंगी। उसे लगता है मैं अभी कम शर्मिंदा हूँ क्या? मैडम, मेरा कार्ड स्वाइप करके इसे पैक कर दीजिए। चिन्नू, जरा देखो ये फेंग का वो कार्ड। ये फेंग, तुम्हारे पास ऐसा कार्ड कहाँ से आया? पहले मुझे इस्तेमाल के लिए क्यों नहीं दिया? और मेरा पहले वाला कार्ड तुमने उसे बंद क्यों कर दिया? क्या तुमने जानबूझकर किया? नहीं शाओ बड़ी मिस, ये मेरा अपना कार्ड है। मैं इसे जैसे चाहूँ वैसे इस्तेमाल करूंगा। और फिर तुम्हारी तो हमेशा बड़ी पहुंच रहती है ना? ऐसी बातों की फिक्र मैं क्यों करूं? तुम्हारी पसंद की इस क्वालिटी की मुझे क्या जरूरत? जल्दी जाओ, वो दुनिया भर में सीमित एडिशन वाला मुझे निकाल कर दो। मैडम, उस बैग की कीमत कम नहीं है। नियम के मुताबिक अगर कोई भी नुकसान हुआ तो आपको पूरी कीमत चुकानी होगी। क्या तुम्हें लगता है कि मैं ये बैग खरीद नहीं सकती? मैडम, यह वचनबद्धता का फॉर्म है, कृपया इसे देख लीजिए। चिन्नू, जरा संभल कर, मान लो कुछ हो गया। मंग बस करो। तुम इतनी बकबक क्यों कर रही हो? क्या तुम्हें लगता है ये लोग मुझे ठगने की हिम्मत करेंगे, या तुम्हें लगता है मैं पैसे नहीं चुका पाऊंगी? हम वैसे भी येफेंग जैसा चापलूस यहाँ है, क्या वो खुली आंखों से मुझे मुश्किल में पड़ते देखेगा? आज तो मैं उससे खूब खर्चा करवाऊंगी। साइन कर दिया? साइन कर लिया तो ठीक। रास्ता तुमने खुद चुना है, घुटनों के बल से ही फिर भी पूरा करना ही होगा। मैम, हम अब ठीक है। देखो, ये दुनिया में लिमिटेड एडिशन वाला मॉडल है जो मेरे शाओ शिनेयू के व्यक्तित्व से मेल खाता है। जी जी जी, हमारी शाओ दीदी का स्वाद सबसे अच्छा है। छे मेंग, देखो ये बैग जो मैंने उठाया है, क्या ये अच्छा नहीं लग रहा है? ये बैग उसके द्वारा चुने गए से 10,000 गुना बेहतर है ना? काफी अच्छा लग रहा है शिनेयू, तुम इसे पहनकर सच में बहुत सुंदर लग रही हो। ये शाओ शिनेयू कितनी बेवकूफ है। ये फेंग तो उसका मजाक उड़ा रहा है और वो अभी भी बहुत खुश है। जो महिला कद्र करना नहीं जानती वो ये फेंग भैया के लायक बिल्कुल नहीं है। उसे जल्द ही शाओ शिनेयू की असली पहचान पता चल जाएगी, तब मेरा मौका आएगा। ये फेंग, तुम कुछ बोलते क्यों नहीं? क्या गूंगे हो गए हो? क्या तुम्हें लगता है कि इस बैग की कीमत तुम्हें डराकर बेवकूफ बना दिया है? कोई बात नहीं, बस अगर तुम मेरे लिए ये बैग खरीद लो तो मैं यूनिटिंग होटल में तुमने मेरे साथ जो कुछ भी किया था उसके लिए तुम्हें माफ कर दूंगी। लेकिन तुम्हें घुटने टेक कर माफी मांगनी पड़ेगी। ये फेंग, क्या तुम गूंगे हो गए हो? माफी मांगो। शाओ दीदी, ये मैंने खराब नहीं किया है, मेरा इससे कोई लेना देना नहीं है, तो मुझे दोष मत दो। तुमने खुद खराब किया है, मुझसे इसका कोई लेना देना नहीं है। मुझ पर इल्जाम मत लगाओ। तुम लोग, इस नकली चीज को क्या हुआ? छूते ही खराब हो गया। मैडम, यह बैग 88 लाख का लिमिटेड एडिशन है और आपने अभी अभी समझौते पर हस्ताक्षर किए थे। तुम चला क्यों रही हो? बस एक टूटा फूटा बैग ही तो है, मैं इसे खरीद लेती हूँ। ये फेंग, तुम जल्दी से मुझे भुगतान करो। ये सब तुम्हारी गलती है। अगर तुम ना होते तो मैं इसे कैसे खराब करती? नहीं, मैं क्यों भुगतान करूं? ये समझौता तुमने साइन किया था, लिखावट में साफ साफ लिखा है ये शियाओ शिनेयू का नाम है। मुझसे इसका क्या लेना देना है? ये फेंग, इसलिए तो मैं तुम्हें भुगतान करने के लिए कह रही हूँ। तुम पहले क्लाउड टॉप होटल में मुझे इतना शर्मिंदा करवाया, अब तुम्हें बस मुझे बैग के पैसे चुकाने हैं तो मैं तुम्हें माफ कर दूंगी। हम हाँ, तो मैं तुम्हें बता दूं, मेरा घुटने टेक कर माफी मांगने का कोई इरादा नहीं है। तुम खुद ही कोई रास्ता निकालो। अरे ये फेंग, तुम जा नहीं सकते। मैडम, कृपया जल्द से जल्द भुगतान करें। शिनेयू, तुम शांत रहो। तुम जल्दी से ये फेंग से अच्छी बातें करो। 88 लाख कोई छोटी रकम नहीं है। अगर वो तुम्हारी मदद नहीं करता तो क्या तुम वाकई खुद भुगतान करोगी? असंभव।
मैं इस चापलूस के सामने कैसे नरम पड़ सकती हूँ। वो पहले रोते चिल्लाते हुए कह रहा था कि मैं उसके पैसे खर्च करूँ। शिनू, उससे भीख मांगो। तुम जितनी परेशान दिखोगी उतना ही ये फिंग तुम्हें अच्छे से पहचान पाएगा और तब उसे खुद ही समझ आ जाएगा कि उसके लिए कौन सही है। तुम फिक्र मत करो, मैं यहाँ उधारी नहीं करूंगी। असली खेल तो अब शुरू हुआ है। शिनू, मैं देखता हूँ तुम कैसे निपटती हो। सिन्यू, ये रूठने का समय नहीं है। 28 लाख रुपए हैं। पहले ये फिंग से माफी मांग लो। उसे पहले तुम्हारी मदद करने दो ताकि ये मुसीबत हल हो जाए। ठीक है ये फिंग, चूंकि मोए मोए ने तुम्हारे लिए बात की है तो ऐसा है, तुम मेरा ये बैग खरीद दो और मेरे लिए एक अपनी पसंद का बैग भी चुन दो तो मैं तुम्हें माफ कर दूंगी आज की बात के लिए। सचमुच बेवकूफों का सरदार। ओह हाँ, मैं तो उससे उलझा हुआ था। चिंगहान के लिए तोहफा तो खरीदा ही नहीं। ये अच्छा दिख रहा है। नमस्ते, कृपया मुझे ये वाला निकाल कर दिखाएं। देखा ना, फिर भी मेरी ही सुननी पड़ी ना। कार्ड स्वाइप करो। हम्मा, तुम समझदार निकले। ये फिंग, मुझसे चालाकियां कर रहे हो। तुम अभी कच्चे हो। बताओ ना, तुम पहले ऐसा ही करते तो क्या होता। अभी भी मेरी चापलूसी ही करनी पड़ती है, कमबख्त चापलूस। ये कैसे हो सकता है? ये फिंग भैया, क्या सचमुच अभी भी सिन्यू इस बेवकूफ की चापलूसी करनी होगी? तो मैंने पहले जो कुछ भी किया वो सब बेकार चला जाएगा क्या? नहीं, मैं ऐसा कभी नहीं होने दूंगी। सर, आपका बैग। धन्यवाद। ठीक है, इस बार तुम्हारी पसंद ठीक है, लाओ इसे। अरे ये फिंग, तुम यही रुक जाओ। तुम्हारा क्या मतलब है? बैग मुझे दो, बेवकूफी मत करो। मैं बेवकूफी कर रहा हूँ? तुम पहले अपना 88 लाख का बिल चुकाने का तरीका ढूंढो, फिर बात करना। बाय बाय। तुम ये फिंग तुम्हारे साथ ऐसा कैसे कर सकता है? मैम, कृपया जल्द भुगतान करें वरना हमें पुलिस को बुलाना पड़ेगा। अरे हाँ ठीक है, बस 88 लाख रुपए ही तो है। क्या तुम्हें सच में लगता है कि मैं चुका नहीं सकती? मोंग मोंग, तुम पहले मेरे लिए भुगतान कर दो ना। तुम्हें ये फैंक का स्वभाव तो पता ही है, वो थोड़ी देर में आकर मुझे भुगतान कर देगा। अरे शिन्यू, ऐसा नहीं है कि मैं तुम्हारी मदद नहीं करना चाहती। 88 लाख रुपए, ये रकम बहुत ज्यादा है। मेरे पास इतने पैसे भी तो नहीं है। एक काम करती हूँ, मैं फोन करती हूँ और इंतजाम करती हूँ। अरे अरे अरे, हेलो माँ, यहाँ मुझे थोड़ी परेशानी है। ये शिन्यू है, वो ठीक है। शिन्यू तो मुझे सच में अफसोस है। मेरी माँ ने उन्होंने हाल ही में एक परियोजना में निवेश किया है, सारे पैसे उसमें लग गए हैं। क्या तुम कोई और तरीका नहीं सोच सकती? चांग मोंग, पहले तो तुम मुझे अपनी बेस्टी कहती थी और अब जब मुसीबत आई तो तुम मेरे साथ ऐसा कर रही हो, है ना? सच में कोई भी भरोसे के लायक नहीं। जुनकुन, क्या बात है? मैं यहाँ व्यस्त हूँ। जुनकुन, मुझे अभी एक आपातकालीन स्थिति का सामना करना पड़ा है। शायद मुझे तुमसे कुछ पैसे उधार लेने पड़ेंगे। ज्यादा नहीं, बस लगभग 80 लाख रुपए होंगे। 80 लाख रुपए? शेनयू, ऐसा नहीं है कि मैं तुम्हारी मदद नहीं करना चाहता। मेरी माँ की तबीयत हाल ही में खराब है और उनकी सर्जरी हुई है। मैंने सारे पैसे दवाई के खर्च में दे दिए हैं। अब मेरे पास एक भी रुपया नहीं है। मैं एक ट्रेनी हूँ और मेरी कोई कमाई नहीं है। पूरा घर के पैसों पर निर्भर हूँ। पर मेरा काम भी तो बहुत जरूरी है। मैडम, कृपया आप जल्द से जल्द भुगतान करें। ये सब याफिंग ने मुझे दिए थे। हालांकि ज्यादातर कीमती चीजें मैंने चुपचाप बेच दी थी जुनकुन के कॉन्सर्ट के लिए, ताकि मैं उसे डेब्यू करने में सहायता कर सकूं। लेकिन बची हुई ये चीजें काफी पैसों की होनी चाहिए, है ना? इस बैग का खर्चा चुकाने के लिए पर्याप्त होगा, है ना? ये सब तुम्हारे इस बैग के पैसे चुकाने के लिए काफी होगा, है ना? मैडम, आपके इन गहनों की कीमत इस सीमित संस्करण वाले बैग की कीमत चुकाने के लिए काफी नहीं है। आपके इन गहनों की कुल कीमत 6 लाख रुपए है। 6 लाख? ये कैसे संभव है कि केवल 6 लाख? ये तो मुझे ये फेंग ने दिया था। ये फेंग मुझे इतनी सस्ती चीज नहीं दे सकते। ये क्या है? जाओ शिन्यू, शांत हो जाओ। 6 लाख पहले से ही काफी है। बस 28,000 और चाहिए। मैडम, कंपनी के नियमों के अनुसार आपको 28,000 रुपये का मुआवजा भी देना होगा। अगर 10 मिनट के अंदर भुगतान नहीं किया गया तो हमें पुलिस को बुलाना पड़ेगा। शाओ की बड़ी बेटी।
श्रीमती शॉ, यह श्रीमती शॉ नहीं है क्या? क्या बात है जो आपको यहाँ खड़ा होने पर मजबूर कर रही है? वो विदेश में नहीं है क्या? वो कैसे आ गया? महोदय, हम अपने आंतरिक मामले निपटा रहे हैं। आंतरिक मामले? श्रीमती शॉ को क्या परेशानी हुई है हाँ हाँ, जो आपको इस तरह बेकाबू कर रही है? जी साओ, शिंगयू उसने बस गलती से एक बैग खराब कर दिया। अब मुआवजे की राशि थोड़ी ज्यादा है। जी मिंगेवान, हम एक और आ गया। शो शिंगयू, तुम्हारा आकर्षण कम नहीं है, लेकिन जितने ज्यादा लोग तुम्हारा मजाक देखें उतना अच्छा है। बस एक बैग ही तो है, कितने पैसे का? महोदया, नुकसान हमारे स्टोर के लिमिटेड एडिशन हैंडबैग का हुआ है, जिसकी कीमत 88 लाख है। महोदया ने जो गहने निकाले हैं उनकी कीमत केवल 60 लाख है। उसे 28 लाख का मुआवजा और देना होगा। बाकी के 28 लाख मैं दूंगा। यह बैग मैं ले रहा हूँ। श्रीमती शॉ का मान मुझे रखना ही होगा। यह गहने 60 लाख के हैं, बाकी के 28 लाख मेरे कार्ड से स्वाइप करो। चूंकि जी शाओ ने बात कही है, जरूर, यह बिल्कुल सही रहेगा। जी शाओ, धन्यवाद। बहुत अच्छा शिंगयू, मैंने कहा था कि ये बात जरूर ठीक हो जाएगी। यह बैग मेरी तरफ से तुम्हें तोहफा है। श्रीमती शॉ, इस एहसान का तुम मुझे कैसे चुकाओगी? जी साहब, ये सब आपकी वजह से हुआ। आपने आज मेरी मदद की, नहीं तो मैं सचमुच। कोई बात नहीं, श्रीमती शाओ की मदद करना मेरा सम्मान है। ये फेंग यहाँ क्या कर रहे हैं? हम बहुत देर हो चुकी है। श्री जी ने मेरे लिए भुगतान कर दिया है। चाहे ये फेंग कितनी भी भीख मांगे, मैं उन्हें माफ नहीं करूंगी। स्टोर मैनेजर, मैं अपनी बुक की हुई गिफ्ट बॉक्स लेने आया हूँ। श्रीमान जी, आपने आज मेरी इतनी मदद की है, मुझे सच में नहीं पता कि मैं आपको कैसे चुकाऊं। तो अगर श्रीमती शाओ मुझे चुकाना चाहती हैं, हम एक साथ रात का खाना क्यों नहीं खाते? शिंगयू, जब श्री जी ने कह दिया है तो तुम मान जाओ। ये शाओ शिंगयू कितनी मूर्ख है, अभी भी सोचती है कि जी मिंगयुआन कोई अच्छा इंसान है। ये फेंग भाई, इस बार तो तुम्हें पूरी तरह से उम्मीद छोड़ देनी चाहिए, है ना? ठीक है, तो फिर आपकी आज्ञा का पालन करना मेरा सम्मान है। धन्यवाद श्री जी। ये फेंग, जिस औरत को तुम पसंद करते हो, अब वह मेरी है। कभी कभी जो चीजें तुम देखते हो उनके बारे में तुम्हें अच्छी तरह से सोचना चाहिए कि क्या तुम उनके लायक हो। आज मेरे श्री जी का मूड अच्छा है, मैं तुम्हें एक सबक सिखाता हूँ। बड़े श्री जी, आपका मूड तो बहुत अच्छा है, खासकर दूसरों की छोड़ी हुई चीजें उठाना। क्या ये आपकी अनोखी आदत है? वो चला गया, उसकी हिम्मत कैसे हुई? मैं शर्त लगाती हूँ, 3 सेकंड से ज्यादा नहीं लगेंगे। वो चापलूसी करने वाला जरूर वापस मेरे पास आएगा, मुझसे भीख मांगेगा कि मैं श्री जी के साथ खाना ना खाऊं। 3, 2, 1। श्रीमती शीनायू, आज रात का खाना मेरे साथ कैसा रहेगा? श्रीमती शीनायू, मैं आपकी बात टाल नहीं सकती। तो यह तय रहा। श्रीमती शीनायू, दुखी मत हो। शीनये फेंग तुम्हें महत्व नहीं देते, ये उनका नुकसान है। देखो मिस्टर जी तुम्हें कितना पसंद करते हैं। जो इंसान तुमसे सच्चा प्यार करता है वो तुम्हें कभी दुख नहीं देगा। हेलो मिस्टर जांग, मेरे लिए सबसे अच्छी जगह बुक करो। हाँ, आज रात के लिए। ये फेंग, तुम मुझसे बदला लेने के लिए तैयार है ना? आज तुम मुझे भाव नहीं देते, कल तुम मेरी बराबरी नहीं कर पाओगे। मैं तुम्हें घुटनों पर आकर मुझसे भीख मांगने पर मजबूर कर दूंगी, पक्का। नखरे कर रही है। जितना औरतें ऐसा करती हैं, उतना ही उन्हें जीतने में मजा आता है। हेलो श्रीमती लेन, क्या तुम अभी फ्री हो? मेरे पास तुम्हारे लिए एक तोहफा है। ये फेंग, बेशक मैं फ्री हूँ। मुझे एक कैफे पता है, उसका माहौल काफी अच्छा है। मैं तुम्हें थोड़ी देर में लोकेशन भेजती हूँ, हम जल्द ही मिलते हैं। सिन्यू, तुम यह चक्कर देखो, यह यहाँ की खासियत है, तुम्हें पसंद आनी चाहिए। अरे, क्या यह तुम्हारा पूर्व प्रेमी नहीं है? वह सचमुच चिपचिपा है जो यहाँ तक पीछे चला आया। एक चापलूस होने का यह स्तर केवल वही ऐसा कर सकता है। ये तो इत्तेफाक है। अभी मैं जिशाओ के साथ दोपहर की चाय पी रही हूँ। तुम्हारे लिए मेरे पास समय नहीं है। और सुनो, तुम्हारे हाथ में जो चीज़ है उसे वापस ले जाओ। मुझे अब ऐसी सस्ती खुशामद की जरूरत नहीं है। हे भगवान, इसका क्या मतलब है? क्या इसने मुझे नहीं देखा?
ये वही नहीं है जो पिछली बार संगीत समारोह में थी। वो चालाक औरत, वो यहाँ क्या कर रही है? ये फंग, तुम्हारा क्या मतलब है? तुम एक औरत को यहाँ लाए, ये भी ठीक है, और उसे इतना महंगा तोहफा भी दिया। क्या तुम मुझे अपमानित करने आए हो? माफ करना किंग हान, तुम्हें मेरी वजह से शर्मिंदा होना पड़ा। कोई बात नहीं, कुछ लोग उन्हें अनदेखा कर देना चाहिए। ये फंग, आखिर ये कौन है? ये मुझे ऐसे कहने की हिम्मत कैसे कर सकती है? तुम सचमुच एक कमीने हो। ये तोहफा मैंने तुम्हें दिया है, जरा देखो। मिस्टर ये, आप बहुत विनम्र हैं। सच कहूँ तो मुझे ही आपका शुक्रिया अदा करना चाहिए। जो गाना आपने मेरे लिए लिखा था, उसकी प्रतिक्रिया बहुत अच्छी रही। हमारी कंपनी के शेयर इसी वजह से 20 अंक ऊपर चढ़ गए। नए एल्बम की बिक्री भी बहुत अच्छी रही। बोर्ड के वे कुछ पुराने ख्यालों वाले लोग इसी वजह से मेरी खूब तारीफ कर रहे हैं। तो ये सब आपकी वजह से है। मैं ये तोहफा नहीं ले सकती। इसके बजाय मुझे सोचना होगा कि मैं आपका एहसान कैसे चुकाऊं। लेडी लेन बहुत सीधी बात करती हैं, मुझे ये पसंद है, क्योंकि लेडी लेन सोचती हैं कि वो मेरी हनी है, तो क्यों ना तुम खुद को मुझे सौंप दो, मेरी प्रेमिका बन जाओ। क्या कहती हो? तो फिर क्यों ना तुम मुझसे शादी करके मेरी गर्लफ्रेंड बन जाओ, कैसा रहेगा? तुम्हें अभी जवाब देने की जरूरत नहीं है। अगर तुम्हें मेरा प्रस्ताव बहुत अटपटा लगता है तो ऐसा समझना कि मैंने कभी कुछ कहा ही नहीं। तुम रुको। छोटा चेन। मैनेजर लिन। 3 मिनट के अंदर मुझे इस आदमी की सारी जानकारी चाहिए, जितनी विस्तृत हो सके। ठीक है मैनेजर लिन। मैनेजर लिन, ये येफिंग की सारी जानकारी आपके ईमेल पर भेज दी गई है। 3 साल से इतना समर्पित चाटुकार। मिस्टर ये, मैं तुम्हारी बात मान सकती हूँ, लेकिन सिर्फ गर्लफ्रेंड नहीं, हमें शादी का रजिस्ट्रेशन भी करवाना होगा। ईमानदारी से कहूँ तो मेरे घर वाले शादी के लिए बहुत दबाव डाल रहे हैं। वे देखना चाहते हैं कि मैं जल्द से जल्द बस जाऊं। मैं समझ गया। मिस लिन का मतलब है वो किसी ऐसे व्यक्ति को ढूंढना चाहती हैं जिससे नकली शादी कर सकें, घर वालों को संतुष्ट करने के लिए। इसे ऐसे भी समझा जा सकता है। बेशक ये पूरी तरह से मनमानी नहीं है। आपका चरित्र, आपकी प्रतिभा कम से कम अभी तक मेरी सभी बुनियादी आवश्यकताओं को पूरा करती है। नकली शादी, ये तो शिनशिन यू से पीछा छुड़ाने का एक अच्छा तरीका है। और तो और सिस्टम अलर्ट। एक विशेष प्लॉट पॉइंट का पता चला। अब एक आपातकालीन मिशन जारी किया जा रहा है। अनुबंध विवाह मिशन सामग्री। लिन किंगहान के साथ एक समझौते पर पहुंचो। 1 साल के अनुबंध विवाह के लिए मिशन इनाम स्वर्णिम दृष्टि। अनुबंध विवाह अच्छा है। ये शिनशिन यू के विचारों को पूरी तरह से खत्म कर देगा और सिस्टम मिशन भी पूरा हो जाएगा। एक तीर से 2 निशाने। शश। हेलो माँ, क्या आप विदेश से वापस आ गई हैं? ठीक है, मैं अभी आपको हवाई अड्डे पर लेने आता हूं। ठीक है सिन्यू, मैं अपनी माँ को हवाई अड्डे पर लेने जा रहा हूँ, तुम बिल भर देना। हे, मैं ये तो सचमुच कोई काम का नहीं। चिंघान, दादी की बात सुनो। इस बार मैंने तुम्हारे लिए जो मैच चुना है वह एक अच्छा विकल्प है। जी परिवार का पोता हर तरह से बेहतरीन है। मुझे उम्मीद है तुम लोग इस महीने के अंत तक शादी कर लोगे। आपने जी परिवार के पोते को कितनी बार देखा है? आपको कैसे पता कि वो एक भरोसेमंद व्यक्ति है? मैनेजर लिन, क्या आप सच में जी परिवार से शादी न करने के लिए ये फेंग के साथ शादी का प्रमाण पत्र लेने जा रही हैं? मैंने अभी अभी पता लगाया है वो जियांग चेंग की स्कूल में इसके पीछे था। पूरे 3 साल तक उसका पीछा किया और अब अचानक आप पे ध्यान दे रहा है। क्या ऐसा तो नहीं है? चिंता मत करो, मैं लोगों को बहुत अच्छी तरह से पहचानती हूँ। और क्या वह 3 साल तक किसी एक व्यक्ति के पीछे पड़ सकता है? इसका मतलब है कि वह प्यार में बहुत वफादार है। 3 साल कुछ हासिल न हुआ और तुरंत निर्णय लिया, इसका मतलब है वो एक ऐसा व्यक्ति है जो नुकसान को समय पर रोकना जानता है। अच्छा ऐसा है? मैनेजर लिन तो दूरदर्शी हैं। ये फेंग के सामने याद रखना, अभी मेरी पहचान उजागर मत करना। मैं लिन समूह की मनोरंजन विभाग की टीम लीडर हूँ। मेरी सालाना आय 12 लाख है। ठीक है। सिन्यो, कौन है? दरवाजा खोलो। मैं हूँ। आपके पिता और छोटा भाई भी आ गए हैं। सिन्यो, अरे तुम अभी भी ऐसी टूटी फूटी जगह पर क्यों रह रही हो? माँ, मुझे हर महीने बस थोड़े से ही पैसे मिलते हैं।
मैं तो बस ऐसी ही जगह पर रह सकती हूँ। सिन्यू, मैं और तुम्हारी माँ इस बार इसलिए आए हैं कि तुमसे पूछे जो तुमने अपने छोटे भाई के लिए शादी का घर और 45 लाख रुपए की दहेज राशि और 5 गहने, कैसी तैयारी है? मैं तैयार कर रही थी। क्या वह अभी भी कम नहीं है? उसे पूरा करो। मैं तो तुम्हें और कितने की जरूरत है? ज्यादा नहीं, 60 लाख। क्या 60 लाख? क्या ये कम है? पिताजी, माँ, मेरे मासिक पैसे से मैं अपना भी गुजारा नहीं कर पाती। मेरे पास अपने भाई की शादी के लिए पैसा कहाँ से आएगा? बेटी, क्या हमारे शाह परिवार की वंश आगे बढ़ेगी, ये सब तुम पर निर्भर करता है। तुम बड़ी बहन हो, तुम ऐसे नहीं छोड़ सकती। इसके अलावा क्या तुम्हारे पास शाओ फेंग नहीं है? शाओ फेंग, मैंने तुम्हारे भाई से सुना, क्या शाओ फेंग तुम्हें डेट नहीं कर रहा है? वो तुम्हें बैग देता है और गहने भी देता है। वो तुम्हें इतना पसंद करता है, तुम उससे क्यों नहीं मांगती? अरे दीदी, जल्दी करो। लड़की वालों ने कई बार पूछा है, अगर ये पैसा अभी नहीं दिया तो शादी खत्म हो जाएगी। क्या ये फेंग तो बहुत अमीर नहीं है? जैसे ही तुम उससे मांगोगी वह तुम्हें सब कुछ खुशी खुशी नहीं देगा क्या? पिताजी, माँ, मैंने ये फेंग को छोड़ दिया है। क्या तुमने ये फेंक को छोड़ दिया? तुमने हमसे बात क्यों नहीं की? कम से कम तुम्हें एक विकल्प ढूंढना चाहिए था, फिर उससे संबंध तोड़ने चाहिए थे। अब तुम्हारे भाई की शादी का क्या होगा? छोड़ दिया सो छोड़ दिया, अब क्या किया जा सकता है? क्या किया जा सकता है? तुम जल्दी से पैसे निकालो, वरना तुम्हें देख लूंगा। तो मैं और तरीका सोचती हूँ। अगर मैं ये फेंग से पैसे मांगूंगी तो बाद में क्या मुझे उसके सामने नीचे नहीं देखना पड़ेगा? छोड़ो, मेरे पास अभी भी जिमिंग युआन है। वो विदेश से पढ़ाई करके वापस आया है और एक अमीर बाप का बेटा भी है। निश्चित रूप से उसे इन थोड़े से पैसों की परवाह नहीं होगी। अरे रे दीदी, आप अभी भी क्यों हिचकिचा रही हैं? जल्दी से उस ये फेंग के पास जाकर सुलह कर लो, वरना मेरे दहेज के पैसे डूब जाएंगे। देखो, मुझे कोई परवाह नहीं, तुम्हें पैसे मेरे लिए जुटाने ही पड़ेंगे। तुम्हारा भाई सही कह रहा है। तुम जल्दी से ये फेंक के पास जाओ, तुम उसकी गर्लफ्रेंड बनो, तब उससे 5 क्या या नहीं, उससे 8 लाख रुपए मांग लो। तुम्हारे भाई की शादी नहीं हो जाएगी क्या? तुम्हें भी एक अमीर आदमी मिल जाएगा। अम्मा, अगर मैं उससे 80-28 लाख दहेज मांगू तो वो जरूर मान जाएगा। हो सकता है खुशी खुशी वापस लौट आए, मगर मैं उसे इतनी आसानी से माफ नहीं कर सकती। उसने मेरे साथ ऐसा किया है, मुझे उसे ये बताना होगा कि मैं शाओ शिन्यू वो औरत नहीं जिसे वो जब चाहे छोड़ दे और जब चाहे सुलह कर ले। मेरी बहन ने ठीक ही कहा, वो ये फेंग आजकल कुछ ज्यादा ही घमंड में है। पिछली बार उसने मुझे मारा भी था। हाँ माँ पापा, आप लोग चिंता मत करिए। जैसे ही मुझे पैसे मिलेंगे सबसे पहले मैं आपको भेज दूंगी। चलो, तुमने कुछ तो अकल की बात की, पर जल्दी करो, कहीं अपने भाई के बड़े काम में देरी ना हो जाए। जल्दी करो दीदी। शिन्यू, 3 दिन के अंदर अकाउंट में पैसे डाल देना, वरना अगर तुम्हारे भाई की शादी टूट गई तो तुम भुगतोगी। पापा, माँ, आप लोग चिंता मत करिए। ये फेंग वो बस मेरा आखिरी दाव है, मैं जरूर पैसे जुटा लूंगी। चलो ठीक है, अभी के लिए इतना ही, हम चलते हैं। चलते हैं। मेरी छोटी राजकुमारी, आज दोपहर को मिल सकती हो? कल रात के मामले में मैं तुम्हें आमने सामने सफाई देना चाहता हूँ। पुरुषों को हमेशा पलटकर जवाब देना चाहिए। जो चीज आसानी से नहीं मिलती उसी की वे ज्यादा कद्र करते हैं। मैं उसे थोड़ा इंतजार करवाऊंगी, लेकिन मेरी तबीयत आज थोड़ी ठीक नहीं है, शायद दोपहर में बाहर नहीं जा पाऊंगी। शीन्यो, गुस्सा मत हो, ठीक है? दोपहर में मैं तुम्हें अपनी गाड़ी से घुमाने ले जाऊंगा और तुम्हें कोई पसंदीदा तोहफा भी दिलाऊंगा। इसे मेरा प्रायश्चित समझना। पर तुम्हारी माँ वापस आ गई है ना? अगर तुम्हारी माँ को पता चला कि हम दोनों साथ हैं, नहीं, इसीलिए तो मैंने तुम्हें बाहर बुलाया, ताकि हम अच्छे से बात कर सके और फिर हम मिलकर सोचे कि मेरी माँ को कैसे राजी किया जाए, ताकि मैं तुम्हें शान से अपने घर की बहू बना सकूं। बहुत खूब। अगर मैं जी परिवार में शादी कर सकूं तो केवल 58 लाख दहेज जी परिवार के लिए कोई बड़ी बात नहीं है। ठीक है, तो मैं तुम्हें पता भेज देती हूँ। पहुँचने पर मुझे संदेश भेजना, और हाँ, मुझे ज्यादा इंतजार मत कराना। आज्ञा का पालन करूंगा, मेरी छोटी परी। यह उपहार मैंने राजकुमारी के लिए तैयार किया है, क्षमा याचना के लिए। इसे खोलकर देखिए। ये उपहार बॉक्स इतना सुंदर है, इसके अंदर निश्चित रूप से कोई बहुत महंगा गहना होगा, है ना?
जी मिंगयुआन जैसा अमीर शख्स माफ़ी के लिए उपहार में सिर्फ एक परफ्यूम की बोतल। ये ब्रांड मुझे वैसे भी पसंद नहीं है, बहुत सस्ता है। अगर ये फैंग होते तो वो मुझे ज़रूर कुछ बेहतर और महंगा ब्रांड खरीद कर देते। शिन्यू, मैंने सुना है कि इस इलाके में एक बहुत अच्छी वाग्यू जापानी गाय का मांस की दुकान खुली है। मैंने सुना है वहां का मांस पूरी दुनिया में सबसे अच्छा है। तुम्हें वहां स्वाद चखाने ले चलता हूं। यह मेरी माफी समझो। ये फिंग, आप यहाँ क्या कर रहे हैं? कहीं आप मेरा पीछा तो नहीं कर रहे? अगर कुछ कहना है तो सीधे कहिए, ऐसे नाटक करने की जरूरत नहीं है। मैं निजी कमरा बुक करने आया हूँ, इसका आपसे कोई लेना देना नहीं है। मैंने सुना है कि आप एक प्रोग्रामर हैं। हमारी जी परिवार ने हाल ही में एक नया सोशल ऐप विकसित किया है और हम लिन परिवार के साथ गहरा सहयोग करने की सोच रहे हैं। अगर आप इच्छुक हैं तो आप मेरे पास आ सकते हैं। कोई रुचि नहीं है, मुझे अपना वर्तमान काम बहुत पसंद है। जल्दी से मना मत करो। तुम्हारी कंपनी तुम्हें कितनी तनख्वाह देती है? मैं उसका 2 गुना दूंगा, लेकिन एक छोटी सी शर्त भी है। वह यह है कि तुम्हें मुझे और मेरी प्रेमिका शिन्यू को पेशेवर ड्राइवर के रूप में सेवा देनी होगी। 24 घंटे, जब भी बुलाओ आना होगा। नहीं, मुझे लगता है कि एक प्रोग्रामर होना काफी अच्छा है। कम से कम किसी और की छोड़ी हुई चीज उठाने से तो बेहतर है। तुम जानते हो, जिन लोगों की ऐसी सोच होती है वे ज्यादातर गरीब ही होते हैं। मैंने सुना है ये लिन ग्रुप अभी तक जी ग्रुप के साथ सहयोग समझौते पर नहीं पहुंचा है, तो मुझे बहुत जिज्ञासा हो रही है। क्या जी परिवार के बड़े बेटे ने लिन ग्रुप की महिला सीईओ का चेहरा भी नहीं देखा है और वह लिन ग्रुप के नाम पर हर जगह धोखा दे रहा है? मुझे बहुत उत्सुकता है कि क्या जी परिवार का बड़ा बेटा लिन ग्रुप की उस महिला सीईओ से कभी मिला भी नहीं, फिर भी लिन ग्रुप के नाम पर धोखाधड़ी कर रहा है। और हाँ, तुम लोगों के इस भेड़ की खाल में भेड़िया जैसे सहयोग के तरीके से अगर लिन ग्रुप को पता चला तो शायद वे तुम्हारा सहयोग रोक देंगे, है ना? मैं वास्तव में लिन परिवार की उस छोटी लड़की से नहीं मिला हूं, लेकिन मेरे दादाजी और लिन के दादाजी के कुछ पुराने रिश्ते हैं। वे इस पुराने रिश्ते को अभी भी निभाएंगे। ठीक है, मुझे तुम्हारी इस टूटी फूटी कंपनी में कोई दिलचस्पी नहीं है। चलता हूँ। सर, आपके द्वारा ऑर्डर किए गए गुलाबों के गुलदस्ते और कैंडल लाइट डिनर की व्यवस्था हो गई है। अब क्या आप कृपया मेरे साथ ऊपर आकर देख सकते हैं? ठीक है, इधर। ये फिंग ने गुलाब तैयार किए हैं और जगह भी सजाई है। क्या वो मुझे कोई सरप्राइज देना चाहता है और मुझसे उसकी गर्लफ्रेंड बनने के लिए कहना चाहता है? इतना कुछ होने के बाद भी वो अभी भी मुझसे सीधे तौर पर कहने को तैयार नहीं है। क्या मुझे पूरी तरह से उसे अनदेखा करने का इंतजार करना होगा, तभी वो अपना अहंकार छोड़ेगा? चलो प्रिय, इन अनचाहे लोगों को हमारी खुशी खराब न करने दो। मैं तुम्हें वाग्यू खाने ले चलता हूँ। हम तुम भी जानती हो कि इसे खाने के बाद क्या होता है। हम ये है। खोल कर देखो। अच्छा लग रहा है क्या? यह मैंने दोस्त से यूरोप से मंगवाया था। विश्व स्तर पर सीमित नवीनतम मॉडल। जी भैया, ये तो बहुत ही तुम ही सबसे महत्वपूर्ण हो। अगर तुम्हें यह पसंद आता है तो यह इसका सौभाग्य है। पसंद? मुझे तो जरूर पसंद है। आओ, मैं तुम्हें पहनाता हूँ। हम जैसे ही मैं घर के मामले निपटा लेता हूँ, हम शादी कर लेंगे। यह जगह, यही हमारा हनीमून का कमरा होगा। भैया, आप मेरे लिए बहुत अच्छे हैं। मैं जरूर कोशिश करूंगी कि आपकी माँ मुझे स्वीकार कर ले। सच में एक भोली औरत। यह सब तो मैंने विदेश में $2 की दुकान से खरीदे गए सड़क के सामान हैं। इनकी परत कुछ दिनों में उतर जाएगी। इतनी सी चीज से तुम्हें इतना बेवकूफ बनाया जा सकता है। यह सच में बहुत सस्ती है। तो क्या ऐसा हो सकता है कि तुम मेरी भी एक मदद करो? क्या मदद? क्या आज रात तुम रुक सकती हो और मेरे साथ रह सकती हो? कहो, ठीक है ना? जी भैया, आप भी बहुत जल्दी कर रहे हैं। मुझे अभी कुछ काम है। मैं चाहती हूँ कि आप मेरी मदद करें।
क्या काम है? मुझे हाल ही में कुछ परेशानियां हुई हैं। मुझे 6 लाख की जरूरत है। क्या आप मुझे उधार दे सकते हैं? जब मेरे पास होंगे तो मैं तुरंत आपको लौटा दूंगी, ठीक है ना? यह पैसे ऐंठने वाली औरत, अभी तक मैंने उसे छुआ भी नहीं और यह मुझसे 6 लाख मांग रही है। क्या वह सोने की बनी है या उसमें हीरे जड़े हैं? क्या बात है? तुम्हें 6 लाख चाहिए? यह महत्वपूर्ण नहीं है, लेकिन कंपनी का प्रोजेक्ट अभी शुरू हुआ है। मेरे पास इतनी नकदी नहीं है, लेकिन अगर हम दोनों मिलकर मेरी मां को मना लें तो ये 6 लाख छुटकियों का काम नहीं है क्या? ठीक है, क्या आप सच में मुझसे शादी करना चाहते हैं? जरूर। मैं भारत वापस तुम्हारी शादी के लिए ही तो आया हूं, है ना? जानू, तू तो वाकई कमाल है। अच्छा हुआ मैं चालाक थी। तुझसे मिलने से पहले मैं खास तौर पर अस्पताल जाकर वो सर्जरी करवाई, वरना पिछली रात मामला संभालना मुश्किल हो जाता। मिंगुएन भैया, मैं तो अपनी पूरी पाक साफ्त तुझे सौंप चुकी हूँ। अब तुझे मेरी जिम्मेदारी लेनी ही होगी। ये फेंग ने तुम्हारा 3 साल तक चाहा, उसने तुम्हें कभी छुआ भी नहीं। मैं तो वो ये फेंग तो बस एक गिड़गिड़ाने वाला आशिक है। उसने मेरा हाथ तक नहीं छुआ। लेकिन मिंगुएन भैया, अब हमारा रिश्ता क्या कहलाएगा? हुस्न और हैवान वाला रिश्ता। मुझे कुछ नहीं पता। तुझे हर हाल में आगे से मेरी जिम्मेदारी लेनी पड़ेगी। यस सर। मैं मिंगुएन कसम खाता हूं कि शियाओ शिनयू को पत्नी बनाऊंगा और उसे आधिकारिक रूप से अपने जी परिवार में लाऊंगा, पूर्ण अधिकार वाली बहू बनाकर। तुमसे शादी करूं? ऐसी औरत तो बस माजे के लिए ठीक है। नयापन खत्म होते ही फेंक दूंगा। गर्लफ्रेंड बनाना ही सबसे बढ़िया है, जिससे मेरा घमंड भी तृप्त हो जाए और साथ ले जाकर शो ऑफ भी कर सकूं। लेकिन अगर बीवी बनी तो बड़ी झिक झिक झेलनी पड़ेगी। मैं मिंगुएन ऐसा घटिया माल सच में घर कैसे ला सकता हूं? इस सस्ती चीज को चंद मीठी बातों, थोड़ी सी छोटी मोटी रियायतों से ऐसे घुमा देता हूं कि तू चक्कर काटती रह जाए। मिंगुएन भैया, तुम वाकई अच्छे हो। मैं तुमसे सबसे ज्यादा प्यार करती हूँ। उफ, ये फेंग, तू तो आंखें खुली रखकर भी अंधा बेवफा है। एक कदर न जानने वाला कमीना। पहले जब मेरे पीछे पड़ा था तो जान ही छोड़ता नहीं था, अब कहता है कि पीछा ही नहीं करेगा। तुझे क्या लगता है इस मैडम को कोई चाहता ही नहीं? जब मैं जी परिवार की बहू बन जाऊंगी, देखना ये फेंग फिर मेरे सामने इतना अकड़ कर कैसे खड़ा होगा। उस वक्त मैं तुझे घुटनों पर लाकर माफी मंगवाऊंगी। प्यारी, क्या तुम मेरे साथ थोड़ी देर और लेटोगी? मैं अभी भी मॉल जाना चाहती हूँ। तुमने अभी नहीं कहा था कि तुम मेरे लिए वो लिमिटेड एडिशन बैग और वो डायमंड नेकलेस खरीदने वाले हो? ठीक है, ठीक है, ठीक है प्यारी, तुम्हें जो कुछ भी चाहिए सब खरीद दूंगा। फिर से बड़ा खर्च होगा। यह औरतें जब भौतिकवादी हो जाती हैं तो सच में अथाह होती हैं। मिंगुएन जी, आप बहुत अच्छे हैं। बस हम तुम्हारी माँ को कब मना पाएंगे? मैं तुम्हारी दुल्हन बनने के लिए बेताब हूँ और अपने बड़े नए घर में जाने के लिए। उस समय मैं निश्चित रूप से निमंत्रण सबसे पहले ये फेंग के चेहरे पर फेंक दूंगी। प्यारी, जल्दी मत करो, जल्द ही होगा, जल्द ही होगा। तुम जानती हो मेरी माँ रूढ़िवादी विचारों वाली हैं, तुम्हारे जैसी। आधुनिक विचारों वाली बहू को स्वीकार करने में अभी थोड़ा समय लगेगा। तो मैं निश्चित रूप से कड़ी मेहनत करूंगी ये सुनिश्चित करने के लिए कि तुम्हारी माँ मुझे जल्दी स्वीकार करे और मुझे पसंद करे। उस समय मैं तुम्हारे जी परिवार की छोटी मालकिन बन जाऊंगी। हमारी शियाओ शिन्यू सबसे आज्ञाकारी है। मेरी माँ तुम्हें जरूर पसंद करेंगी। भूख लगी है क्या? चलो खाना खाने चलते हैं। लिन सर, ली समूह के साथ बैठक पहले ही तय हो चुकी है। हम निश्री ये फेंग है। तुम पहले छुट्टी ले लो। जी लिन सर।
क्या तुम बहुत देर से इंतजार कर रही थी? नहीं, अभी अभी निकली हूँ। चलो। हम लिन सर, वो एक आदमी की गाड़ी में बैठ गई। ये पहली बार हुआ है। क्या वो सच में ये फेंग के साथ रहने वाली हैं? ये तुम्हारे लिए है। क्या इत्तेफाकर है, मैंने भी तुम्हारे लिए ये तैयार किया था। चरणबद्ध कार्य। डिनर डेट संपन्न हुआ। मेजबान को बधाई, आपको इनाम मिला है, सुपर पावर बॉडी। वाह, मेरी ताकत अचानक कई गुना बढ़ गई है। ये सुपर पावर बॉडी वाकई जबरदस्त है। मामा, मुझे पता था ये फेंग जैसा चापलूस सच में खेल खेल रहा था, नखरे करने का। पहले तो उसने मुझसे मुंह फेर लिया और अब हीरे की अंगूठी से शादी का प्रस्ताव रखना चाहता है। क्या उसे लगता है कि इससे मैं वापस आ जाऊंगी? बहुत देर हो चुकी है, मुझसे इतनी आसानी से बात नहीं बनती है। शादी के प्रस्ताव को स्वीकार करना तो दूर की बात है, सपने देखना बंद करो। मिंगयुआन जी, क्यों ना हम कहीं और चलें? देखो यहाँ कितने लोग हैं, कितना शोर है, मुझे बिल्कुल पसंद नहीं। लोग बहुत हैं या जानने वाले ज्यादा हैं? जान, मुझे एक आदत है, मुझे अपने जान पहचान वालों के साथ खाना पसंद है, धूमधाम से। लड़के, ये पैसे लो, ये पैसे लेकर अपनी गर्लफ्रेंड के साथ यहां से दफा हो जाओ। यह जगह मुझे चाहिए। समझ नहीं आया क्या? यह जगह मुझे चाहिए। मैं कहता हूँ जी मिंगयुआन, क्या तुम पागल हो? क्या तुम्हें लगता है कि तुम ऐसे बहुत अच्छे लगते हो? क्या मुझे चुनौती नहीं दी गई है? मुझे उम्मीद नहीं थी कि वो इतनी परवाह करेगी। कम है। हाँ, तुम्हें एक औरत का भी तो खर्चा उठाना है, समझ गया? ये काफी है या नहीं? तुम पागल हो क्या? सर, आप शांत हो जाइए। हम देखिए, आप मुझे ये पैसे दीजिए, मैं आपको और इस मैडम को हमारे रेस्टोरेंट में ले जाऊंगी, जहां सबसे अच्छी जगह है, सबसे अच्छी सीट। मैं गारंटी देती हूं कि आप संतुष्ट होंगे। मैंने तुम्हें हिलने के लिए कहा था क्या? क्या इस युवा मास्टर का यही मतलब था? मैंने कहा था, यह जगह इस युवा मास्टर को चाहिए। दूर हो जाओ। हाँ। ये फेंग, मैं तुम्हें आखिरी बार 3 सेकंड देता हूं। अपनी औरत को लेकर यहां से निकल जाओ। जी मिंगयुआन, मुझे लगता है कि तुम मार खाने के लिए तैयार हो, है ना? माँ, आप कैसे आई? अगर मैं नहीं आती तो हमारे जी परिवार की इज्जत इस नीच औरत ने मिटा दी होती। यह औरत देखकर ही लगता है कि अच्छी नहीं है, मेरे बेटे का नाम खराब कर रही है। आंटी, क्या आपको कोई गलतफहमी हुई है? मैं और मिंगयुआन, हम सच में एक दूसरे से प्यार करते हैं। सच्चा प्यार? तुम्हारा सच्चा प्यार क्या दूसरों के बेटों को बहकाने के लिए है? तुम्हारा सच्चा प्यार क्या हमारे जी परिवार की परंपरा को खराब करने के लिए है? मैंने तुमसे कितनी बार कहा है, ऐसी अजनबी औरत के साथ मत रहो। क्या तुम भूल गए? मैं तुम्हें जल्द ही लिन ग्रुप की बड़ी बेटी से मिलवाने वाली हूँ, और अब तुम ऐसी घटिया लड़की के साथ खुलेआम घूमकर समाज के उच्च वर्ग के लोगों को हमारे जी परिवार का मजाक उड़वाना चाहते हो। मिंगयुआन, ये सब क्या हो रहा है? लिन ग्रुप की उत्तराधिकारी कौन है? मैं नहीं चाहती। चुप हो जाओ। क्या तुमने ड्रामा करना बंद नहीं किया है? क्या तुम्हें अभी भी शर्मिंदा होना है? जी मिंगयुआन, तुम मुझे मारोगे? माँ, गुस्सा मत हो, इसे तुरंत जाने को कहो। माँ, आपने अभी कहा था लिन परिवार की बड़ी बेटी, वह कहाँ है? इस बार मैं निश्चित रूप से अच्छा प्रदर्शन करूंगा। बेशक लिन ग्रुप की वर्तमान अध्यक्ष मिस किंगहान वह युवा और सक्षम है, उसका पारिवारिक पृष्ठभूमि भी साफ है। वह तुम्हारे लिए एकदम सही मेल है। ऐसी औरत से जो सिर्फ इतराना जानती है, यह 100 गुना बेहतर है।
जी मैडम को कष्ट करने की जरूरत नहीं है। मैं ही लिन किंगहान हूँ, लिन ग्रुप की वर्तमान अध्यक्ष। अरे मिस लिन, अरे तुम यहाँ हो। सच में हम तो अपने ही लोगों से टकरा गए। अरे तुम इस गरीब लौंडे के साथ एक ही मेज पर खाना खा कैसे सकती हो? यह तो तुम्हारी सीईओ की हैसियत के लायक नहीं है। मैं लिन चिंगहान जिसे पसंद करती हूँ वह मर्द, उसे किसी और की दखलंदाजी की जरूरत नहीं। रही बात गठबंधन शादी की, उसकी तो बिल्कुल जरूरत ही नहीं। मैं तो पहले ही सगाई कर चुकी हूँ। सोचा भी नहीं था। लिन चिंगहान लिन ग्रुप की सीईओ है। इस बार सिस्टम ने जिसे टारगेट बनाया है वो इतनी बड़ी हस्ती है क्या? ऊपर से लगता है उसने मुझसे अपनी पहचान छिपाए रखी थी। वो चिंगहान, तुम बाद में तुम्हें सब समझा दूंगी। मुझे सबसे ज्यादा नफरत है तुम जैसे, जिनके घर में थोड़ा बहुत पैसा हो और बाहर धौंस दिखाते फिरते हो, ऐसे बिगड़े हुए अमीरजादों से। अपने लोगों को लेकर फौरन दफा हो जाओ। तू बदतमीज कमीना, जल्दी से मिस लिन से माफी मांग। बड़ी मिस लिन, गलती मेरी है जो काबिल इंसान को पहचान न सका। मैंने तुच्छ नजर से देखा। आप बड़ों की तरह दिल बड़ा रखिए, मुझे माफ कर दीजिए। तुम्हारी माफी कौड़ी के बराबर भी नहीं। अरे मिस लिन, हमारा मिंग्युआन अभी छोटा है, समझ नहीं रखता। इसे दिल पर मत लो। कभी और किसी दिन मैं अच्छा खासा तोहफा लेकर आपके घर आकर माफी मांगूंगी। इस मसले को लेकर मैं खुद तुम्हारे दादा से और हमारी बूढ़ी मैडम जी से भी साफ साफ बात करूंगी। जरूरत नहीं, दादाजी की तरफ तो मैं खुद उन्हें सब बताऊंगी, ताकि वे जान सकें कि तुम्हारे जी परिवार का पोता असल में कितना घटिया है। जैसा कि आई सहाय लिन साहिबा, इस बार आपको परेशानी हुई है। ऐसा कैसे हो सकता है? माँ, ये जो ये फेंग ने अभिनेता बुलाया है माँ, वो सच में लिन ग्रुप की सीईओ है। जी मिंग्युआन की मां ने अभी जिस विवाह के रिश्ते की बात की वो वही है। तो मैं क्या हूँ? माँ। अरे मिंग्युआन भाई, ये सब क्या हो रहा है? क्या आप मुझे से शादी नहीं करने वाले था? इस लिन चिंगहान से क्या लेना देना है? चली जाओ, बुरा शगुन। ये सब तुम्हारी वजह से हुआ। हाय, क्या तुमने फिर मुझे मारा? मेन ये जी मिंग्युआन, तुम औरतों पर हाथ उठाते हो। तुम कैसा आदमी हो? ये फेंग, तुम क्या चीज हो? तुम मुझे सिखाने की हिम्मत करते हो। मेन आज तुम्हें दिखाता हूं मुझे नाराज करने का अंजाम। मुझे नाराज करने के अंजाम। ओह, हमारे जिया परिवार के बड़े साहब, बस इतनी ही औकात है। हिम्मत है तो छुपो मत। मैं यह छोड़ो। आह 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 आह। ये फेंग, तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई मेरा हाथ तोड़ने की? यह नौजवान दुबला पतला दिख रहा था और लगता है इसमें काफी ताकत है। हाँ, ये अमीर बच्चा तो काबू में आ गया। ये फेंग कब से इतना ताकतवर हो गया? मैं तुमसे लड़ूंगा। ये फेंग सावधान। मुझे धमकी दे रहे हो? तुम अभी बच्चे हो। चलो भागो। कितना शानदार था, निशस्त्र होकर वार रोकना। यह अमीर बच्चा वाकई इसका हकदार था। लड़ नहीं सका तो चाकू निकाला। ठीक है, तुम मुझे देख लेना। तुम ठीक तो हो? किंगहान, चिंता मत करो। इन लोगों को हमारे मूड को खराब मत करने दो। हम चलते हैं। ये फेंग, ये फेंग। लक्ष्य के दिल को जीते। लिनहान, प्रगति संकेत, सिस्टम इनाम मिला। सुनहरी आंखें। सुनहरी आंखें, ये एक सुखद आश्चर्य है। तुमने अभी अभी मेरी मदद की, इसका मतलब है कि तुम्हारे दिल में अभी भी मैं हूँ, है ना? दरअसल इन दिनों मुझे भी समझ आ गया है। ठीक है, मैं तुम्हारी गर्लफ्रेंड बनने को तैयार हूँ। वो पहले ही गर्भवती हो चुकी थी। हम इस औरत की रात की जिंदगी वाकई बहुत व्यस्त है। ये औरत कितनी बेशर्म है। गर्भवती होकर भी मुझसे चाहती है कि मैं उसके बच्चे का पिता बनूं। सपने में अच्छा हुआ कि चमचे की भूमिका आखिरकार खत्म हो गई। अब कभी नहीं करना पड़ेगा। ऐसी घमंडी परी के साथ भावनाएं बर्बाद करनी पड़ेगी। श्याओ शिनेओ, तुम जिस ये फेंग की बात कर रही हो, क्या वो वही है जो रात के 3 बजे जब तुमने उसे फोन किया और कहा कि तुम ठीक नहीं हो
तो उसने तुम्हें अपनी पीठ पर लादकर दर्जनों किलोमीटर दौड़कर अस्पताल पहुंचाया था। क्या वो वही ये फेंग है? तुम जिस ये फेंग की बात कर रही हो, क्या वो वही है जो खुद रोटियां और अचार खाकर तुम्हारे लिए एक मोबाइल फोन खरीदने के लिए उसने वो फोन लाकर तुम्हारे सामने रखा और तुमने कहा कि ये नवीनतम मॉडल नहीं है और तुमने उसे कचरे के डिब्बे में फेंक दिया था? क्या वो वही ये फेंग है? तुम जिस ये फेंग की बात कर रही हो, क्या वह वही है जो पूरे स्कूल के सभी छात्रों के सामने घुटने टेक कर बार बार तुमसे भीख मांगी और तुमने कहा कि खुद को आईने में देखो कि तुम उसके लायक हो या नहीं? क्या वो वही ये फेंग है? श्याओ शिन्यू, मैं तुम्हें बताता हूं, वो ये फेंग मर चुका है। ये सब तुम्हारे अपने चुनाव का परिणाम है। हे लीधान, चलो चलते हैं। ये सेंग, नहीं, ऐसा नहीं होना चाहिए था। वो मेरे साथ ऐसा कैसे कर सकता है? वो निश्चित रूप से मुझसे प्यार करता था। उसे जरूर पछतावा होगा। मेरा पेट। यह लड़की कुछ ठीक नहीं लग रही है। उसका चेहरा पीला पड़ गया है। मुझे बचाओ, कोई है, जल्दी से मुझे बचाओ। लगता है किसी की जान जाने वाली है। जल्दी से 120 पर फोन करो। डॉक्टर, मैं यहाँ पर। श्याओ जियाओ जी, जांच के नतीजे बताते हैं कि आप गर्भवती है। गर्भवती? आपके पेट पर पहले गंभीर बाहरी चोट लगी थी। गर्भपात के स्पष्ट लक्षण हैं। तो क्या मेरा बच्चा नहीं बच पाएगा? आपको तुरंत गर्भधारण बचाने के लिए ऑपरेशन करवाना होगा और देर की तो माँ को खतरा हो सकता है और बच्चा भी शायद न बचे। आपको अभी परिवार वालों को सूचित करना होगा। ऑपरेशन के लिए उन्हें हस्ताक्षर करने होंगे और शुल्क भी जल्द से जल्द जमा करना होगा। परिवार वाले? हाँ, मेरे माता पिता भी हैं, चिचियन और वे सब। वे मेरी जरूर मदद करेंगे। हेलो शिन्यू, तुम्हें अभी भी घर पर फोन करने की याद है? जी शाओये ने जो दहेज का वादा किया था, तुम वह कब भेज रही हो? हम सब इंतजार कर रहे हैं। हेलो माँ, मैं अभी मुश्किल में हूँ। मैं अस्पताल में हूँ। अस्पताल में? तुम फिर से कौन सी चाल चल रही हो? घर से पैसे मांगने के लिए? मैं तुम्हें बता रही हूँ, एक भी पैसा नहीं मिलेगा। माँ, ऐसा नहीं है। मैं गर्भवती हूँ। डॉक्टर ने कहा है कि मुझे जल्द से जल्द ऑपरेशन करवाना होगा। गर्भवती? किस अवैध बच्चे को तुम पाल रही हो? तुम्हें अभी भी मुझसे पैसे मांगने की हिम्मत है? तुम तो एक बेकार चीज हो। पहले तुम्हें जी शाओये को अच्छे से मनाना था। तुम देखो अब तुमने यह क्या हाल बना लिया है। मैं तुम्हें चेतावनी देती हूँ, जब तक जी परिवार द्वारा वादा किया गया दहेज वापस नहीं लाती, घर से एक भी पैसा लेने की मत सोचना। स्याओ परिवार में तुम जैसी कोई लड़की नहीं जो हमारी बदनामी करे। माँ, मेरी माँ मुझे ऐसा कई केस आती है। क्या उनकी नजरों में पैसा मुझे से भी ज्यादा जरूरी है? ये फेंग, हान और ये फेंग पहले मुझे कितना पसंद करता था, कितना ख्याल रखता था। अगर मैं मिल जाऊंगी तो वो मेरी मदद जरूर करेगा। वो यकीनन बर्दाश्त नहीं करेगा कि मैंने टुकसा हूं। हेलो ये फेंग, या मैं हूं शिंगयू। क्या आपको कुछ कम है? ये फेंग, मैं मुश्किल में हूं। मैं हॉस्पिटल में हूं। मैं प्रेग्नेंट हूं। तो क्या बच्चा तुम्हारा है? ये फेंग, क्या तुम भूल गए? उस रात हम दोनों नशे में थे। ये बेवकूफ औरत, पिछली बार मैंने तुम्हें छुआ तक नहीं था। सुनहरी आंखें सब कुछ साफ साफ देख चुकी थी। वो कमजोर जीवन सांस, मुझसे उसका क्या लेना देना?
चाहती हो मैं तुम्हारा बचा हुआ सामान ले लूं? ये तो ख्याली पुलाव है। मैं तुम्हें पहले ही बता चुका हूँ। क्या तुम चाहते हो मैं तुम्हें फिर से बताऊं? ऐसा नहीं है ये फेंग, मुझे पता है कि तुम्हारे दिल में अभी भी मैं हूँ, है ना? ठहरो ठहरो ठहरो, मैं तुम्हें बताता हूँ। मेरे पास तुम्हारे साथ यहाँ खेलने का समय नहीं है, ये बेकार का प्रेम खेल। मुझे कुछ काम है, मैं रखता हूँ। लगता है मेरा निवेश सही था। ये फेंग जी, चलो हम शादी का प्रमाण पत्र ले लेते हैं। मुझे तो कोई आपत्ति नहीं है, लेकिन महान मिसलिन मुझ जैसे गरीब से शादी करके क्या तुम्हें बुरा नहीं लगेगा? मेरी अपनी शादी मैं खुद फैसला करती हूँ। हालांकि मेरे माता पिता ने मेरे लिए रिश्ता तय किया है। तुम डर तो नहीं गए? जब तुम हो तो मैं क्यों डरूं? माँ, पापा, ये है ये फेंग। नमस्ते अंकल, आंटी। अच्छा, बैठो। बैठिए। ये फेंग, तुम पहले मेरे माँ पापा से बात करो। मैं जरा वॉशरूम होकर आती हूँ। ठीक है। मिस्टर ये, हम खुलकर बात करेंगे। किंगहान बचपन से ही हमारी लाडली रही है। वो काफी जिद्दी है। हमारा लिन परिवार और जी समूह का पहले से ही विवाह समझौता है। ये परिवार स्तर का फैसला है, कोई बच्चों का खेल नहीं। मिस्टर ये, किंगहान नादान है, लेकिन हम बड़े लोग बेवकूफ नहीं हैं। हम तुम्हें एक मोटी रकम देंगे ताकि तुम्हारा बाकी जीवन आराम से कटे। शर्त ये है, तुम खुद किंगहान से दूर हो जाओ। हमने जांच की है तुम्हारी पृष्ठभूमि की। तुम जैसे साधारण परिवार से आए हुए किंगहान के साथ एक ही दुनिया के नहीं हो। तुम बस उसका भविष्य बर्बाद करोगे। बेहतर है अकल से काम लो। तुम्हारा मतलब क्या है? क्या शर्म से नाराज हो गए या तुम्हें लगता है कि हमने कम पैसे दिए? मिस्टर ये, आपके कहे अनुसार सारी तैयारी हो चुकी है। ये क्या ब्लैक प्रीमियम कार्ड? लिमिटेड एडिशन सुपर कार की चाबी, कम से कम 55 करोड़ रुपए। श्री लिन, श्रीमती लिन, ये है शंघाई के मुख्य इलाके की दुकानें और ऑफिस बिल्डिंग्स, उनकी मिल्कियत के कागजात, कई 100 करोड़ रुपए की कीमत है। अंकल, आंटी, पता नहीं ये सब दहेज क्या काबिल है कि मैं आपकी बेटी से शादी कर सकूं? तुम आखिर कौन हो? ओह, सही कहा अंकल आंटी। मैं आमतौर पर स्टॉक में निवेश करने का एक छोटा सा शौक भी रखता हूँ। पता नहीं इन संपत्तियों के साथ क्या मुझे योग्यता मिलेगी आपकी बेटी से शादी करने की? यंग ये जी, अभी थोड़ी सी गलतफहमी हो गई थी। वेटर, खाना लाओ, खाना लाओ। ली जुनकुन, हाँ, और ली जुनकुन भी। मैंने पहले उसके साथ इतना अच्छा व्यवहार किया था, वो निश्चित रूप से मेरी मदद करेगा। हेलो, कौन है? जुनकुन, ये मैं हूँ। मैं शिन्यू हूँ। शिन्यू, तुम्हें क्या हुआ है? जुनकुन, मैं अभी अस्पताल में हूँ। अस्पताल? मेरे पास अब सच में पैसे नहीं है। ना, नहीं, ऐसी बात नहीं है जुनकुन। मैं गर्भवती हूँ, बच्चा तुम्हारा है। क्या तुम सुनिश्चित हो? मैं सुनिश्चित हूँ। डॉक्टर ने कहा मुझे अभी सर्जरी की जरूरत है। जल्दी आओ और मुझे बचाओ, जल्दी आओ और हमारे बच्चे को बचाओ। तो तुम मुझे अस्पताल का पता भेजो, मैं अभी जाकर देखता हूँ। हम एक जुनकुन काफी ना है। जिमिन युआन वह ज्यादा अमीर है, वह निश्चित रूप से मुझे बचा सकता है। हेलो, तुम्हें अभी भी मुझे फोन करने की हिम्मत कैसे हुई? पिछली बार रेस्टोरेंट में जो हुआ, मैं अभी तक तुमसे उसका हिसाब नहीं चुकाया है। तुमने मुझे बर्बाद कर दिया, क्या तुम जानती हो? मिंग युआन, बाय बाय।
मैं सच में अपनी गलती मान रही हूँ, लेकिन अब मेरे पास कोई और रास्ता नहीं है। मैं अभी हॉस्पिटल में हूँ, मैं गर्भवती हूँ। गर्भवती? तुम गर्भवती कैसे हो सकती हो? तुम किस अवैध बच्चे की माँ बनने वाली हो और अब मुझ पर इल्जाम लगा रही हो? शाओ शिनयू, क्या तुम मुझे पागल समझती हो? ना, ऐसा नहीं है, बच्चा आपका है। या मेरा नहीं हो सकता। आई मिंगयुआन भाई, बच्चा आपका है। क्या आप भूल गए? आज रात आपने मुझसे मेरा पहला सब कुछ छीन लिया था। तो तुम मुझे पता भेजो, मैं अभी आता हूँ। अगर तुमने मुझे धोखा दिया तो इस बार तुम मरोगी। शिन्यू, मैं ए गाया हूं, तुम दिखो ना। शाओ शिनयू, तुम मुझसे झूठ मत बोलो, वरना खत्म हो गया। इस बार सच में सब कुछ खत्म हो गया। वे कैसे, वे एक साथ कैसे ए गए। आप कौन है? मैं उसके बच्चे का पिता हूँ। मेरे बच्चे का पिता? आप कौन है? मैं तुम्हारा बाप हूँ। मैं तुम्हारा बाप हूँ? कौन? किसका बताओ? बाप है? मैं, आप लोग जैसा सोच रहे हैं वैसा नहीं है। मेरी बात सुनिए। मैं शाओ शिनयू, तुमने अब बहुत कुछ सीख लिया है। हर किसी पर जाल बिछाना और फिर चुन चुन कर पकड़ना, है ना? शिन्यू, ये सब क्या हो रहा है? अपनी वह दिखावे वाली शक्ल बंद करो। वह ऐसी ही तो है ना? हर आदमी के सामने बेचारी बनने वाली। ये बच्चा किसका है? मुझे लगता है उसे खुद भी नहीं पता। मुझे तो लगता है ये बच्चा तुम्हारा ही है। तुम ऐसे ही आदमी लगते हो जो लड़कियों को प्रेग्नेंट करके फिर उनकी परवाह नहीं करते, है ना? तुम पागल हो क्या? मैं जब बाहर निकलता हूँ तो पैसे देता हूँ। तुम जैसे सुंदर लड़के बस पैसे और भावनाओं से खेलने वाले घटिया लोग होते हैं। आप लोग झगड़ा मत करो। डॉक्टर ने कहा है कि अभी हालत बहुत गंभीर है। जल्दी जल्दी जाओ और पैसे जमा कराओ। कृपया मेरी मदद करो। पैसे जमा कराऊं? शाओ शिन्यू, अभी तक क्या तुम्हें स्थिति समझ नहीं आ रही? ये बच्चा किसका है तुमने अभी तक स्पष्ट नहीं किया है। और पैसे जमा कराऊं? सपने मत देखो। तुम सपना देख रहे हो। अरे चुप हो जाओ सब। मरीज की हालत गंभीर है, तुरंत सर्जरी की जरूरत है। तुम दोनों जाकर फीस जमा कराओ। तुम्हारा बच्चा है, तुम जाओ पैसे भरने। मेरा बच्चा? तुम्हारा दिमाग खराब है क्या? तुम पैसे भरोगे? मैं एक इंटर्न हूँ, इतने पैसे कहाँ से लाऊंगा? तुम माँ की इंटर्नशिप करो। पैसे नहीं है तो बाहर खेलने क्या आए हो? अब गरीब होने का नाटक कर रहे हो। ठीक है, सब चुप हो जाओ, और देरी हुई तो कोई मर जाएगा। थोड़ा और सहन करो, क्लिनिक बस आगे ही है। चिंता मत करो, मैं तुम्हारे साथ हूँ। हम जल्दी ही पहुंच जाएंगे। कितनी बुरी किस्मत है। क्या करें, तुम खुद ही संभाल लो। लानत है, मुझे बच्चे की परवाह नहीं है। मर जाए तो बेहतर है, सब खत्म हो जाएगा। चिंता मत करो, मैं तुम्हारे साथ हूँ। ये बच्चा किसका है तुमने अभी तक साफ नहीं बताया। और पैसे भर दूं? तुम सपना देख रहे हो। मर जाए तो बेहतर है, सब खत्म हो जाएगा। क्या ये सच में मेरी गलती थी? हे शिनयू, ये देखो, ये मेरी पार्ट टाइम नौकरी से कमाया हुआ कुछ पैसा है। भले ही ये ज्यादा नहीं है, लेकिन तुम इसे अपने पास रखो, जरूरत पड़ने पर इस्तेमाल करना। बस इतना सा पैसा, ये क्या काम आएगा? शिनयू, ये पासवर्ड तुम्हारा जन्मदिन है। अगर कभी, ओह, मेरा मतलब है कि अगर कभी मैं तुम्हारे पास न रहा और कोई बात हो जाए तो तुम दुखी मत हो ना। इसे ले लो। ठीक है। नर्स, ये कार्ड इस्तेमाल करो। पासवर्ड क्या है? पासवर्ड है 121। हम छोटे फेंग, तुम और किंगहान के रिश्ते पर हम दोनों बुजुर्ग भी सहमत हैं। बस वो बचपन से ही हमारी लाडली रही है, थोड़ी जिद्दी है। बाद में कृपया तुम उसका ज्यादा ध्यान रखना। बाद में आप लिन ग्रुप के कामकाज में भी
धीरे धीरे शामिल हो सकते हैं। हमें आपकी क्षमताओं पर भरोसा है। आओ एक जाम हो जाए। वाह, चाचा और चाची का धन्यवाद मेरे ऊपर भरोसा करने के लिए। मैं भविष्य में किंग खान का बहुत अच्छी तरह से ख्याल रखूंगा और मैं कंपनी के काम को भी अच्छे से करने की पूरी कोशिश करूंगा। बहुत अच्छे। मेंग मेंग, तुम ही अच्छी हो। वे सभी घटिया मर्द, किसी पर भरोसा नहीं किया जा सकता। तुम्हें इतनी बाद ही मुझे बात आई है। काया ये फंग तुम्हारा ख्याल रखने नहीं आया। वो चमचा ए जे चल पाता नहीं क्या पागलपन का रहा है, और मुझे भाव भी नहीं दे रहा। अगर ये पहले होता तो काब का मेरा आगे पीछ घूम रहा होता और ख्याल रख रहा होता। का ये ऐसा हो सकता है कि ये फंग को पता चल गए है कि तुम गर्भवती हो और यूज लगता है कि तुमने यूज धोखा दिया है इसलिए। नहीं, ये बिल्कुल नामुमकिन है। भाल है यूज पता चल जाए, मैं तो बस कहूंगी कि ये बच्चा उसका है। तब भी क्या वो दबा हुआ ना ही भगा आएगा और मुझसे कहेगा कि एक जिंदगी साथ रहेंगे। अच्छा ऐसा है चिन्यू दीदी, आपका आकर्षण बहुत ज्यादा है। बिल्कुल सही बात है। मैं शाओशिन्यू हूँ ना, वाले हाय मैं गर्भवती हूँ। तब भी मेरे पीछे बहुत लोग लग रहते हैं। नहीं, मुझे एक मौका ढूंढना होगा सच्चाई ये फंग भैया को बताने का, तब भी मुझे मौका मिल पाएगा। दोनों नवविवाहित थोड़ा पास आए। हाँ, थोड़ा और पास। खुश दिखें, मुस्कुराएं, तस्वीर लेने के लिए तैयार हो जाएं। 3, 2, 1। आप दोनों को बधाई। पतिदेव, मुझे पहले कंपनी जाना होगा। दोपहर में एक अंतर्राष्ट्रीय बैठक है। ठीक है, तो तुम पहले अपने काम पर जाओ, रास्ते में अपना ध्यान रखना। ठीक है, रात को लौटकर तुम्हारे लिए स्वादिष्ट खाना बनाऊंगी। धीरे से। हम्मा। मुख्य कार्य लिन चिंगहान के साथ विवाह प्रमाण पत्र प्राप्त करना पूरा हो चुका है। मेजबान को इनाम के लिए बधाई। दिव्य निवेश प्रणाली। दिव्य निवेश प्रणाली, मुझे देखने दो कि आखिर ये क्या माजरा है। पहले लिन ग्रुप की हाल की स्थिति देखते हैं। इन 2 विदेशी निवेशों में जोखिम बहुत ज्यादा है और ये नई ऊर्जा परियोजना, लगता है कि धन प्रवाह अभी भी थोड़ा तंग है। जो पैसा पहले कमाया था, अब उसका उपयोग करने का समय आ गया है। ये लिन ग्रुप किंग खान की चिंता है। मैं नहीं चाहता कि कंपनी में कोई समस्या आए। शादी की तारीख हमने तय कर ली है। अब थोड़ा समय है, मैं जल्दी से बाजार जाकर दो अंगूठियां खरीद लूं। जब तक क्लियर वापस आती है, तब तक मैं उससे बात करूंगा शादी की पूरी प्रक्रिया के बारे में। बस यही तय हो गया। सर, आपको कौन सी अंगूठी चाहिए? मुझे ये बाहर निकाल कर दिखाइए। ऐसे नहीं हो। क्या हुआ? मैंने ज्वेलरी की दुकान में एक आदमी को देखा। कौन? ये फैंग। वो अंगूठी खरीद रहा था, एक बहुत बड़ा हीरा। सच में? मुझे पता था ये फेंग हुआ। मुझे कभी नहीं भूल सकता। बेशक वो एक बड़ी हीरे की अंगूठी लेकर मुझसे सुलह करने आया है। जब वो अंगूठी खरीद रहा था, उसके चेहरे पर गंभीरता थी। ये झूठा नहीं लग रहा था। ठीक है, यही है। इसे पैक कर दीजिए, कार्ड से भुगतान करूंगा। ठीक है, इधर आइए। सिनियो, ऐसा क्यों ना करें? मैं तुम्हारी मदद के लिए पूछती हूँ, क्या वो सच में तुमसे मिलने आ रहा है? तो तुम जल्दी से जाकर पूछो। उसे ये मत बताना कि मैं बेचैन हूँ। तुम चिंता मत करो। लीजिए। तुम्हारी बात मेरी बात है। मैं निश्चित रूप से तुम्हारे लिए सब कुछ पता करूंगी। शाओशिन यू, चूंकि तुम ये फेंग भाई की कद्र नहीं करती, तो मुझे तुम्हारी जगह उनकी कद्र करनी पड़ेगी।
सर, अंगूठी। शुक्रिया। कृपया धीरे चलें। यफेंग भाई, तुम कौन हो? मैं झांग मेंग हूँ, शाओ शिन्यू की सहेली। मेरा शाओ शिन्यू से कोई संबंध नहीं है। नहीं यफेंग भाई, आपको गलतफहमी हुई है। मैं यहाँ आपको ये बताने आई थी कि शाओ शिन्यू नाम की ये औरत असल में हमेशा आपको नीचा दिखाती थी। वो आपको इसलिए लटकाए हुए थे क्योंकि वो आपके पैसे चाहती थी। ऐसी औरत उसके लिए दुखी होने लायक बिल्कुल नहीं है। मेरा उससे कोई संबंध नहीं है। मैं नहीं चाहती थी कि तुम्हें ऐसी बुरी औरत धोखा दे। असल में मैं हमेशा तुम्हें पसंद करती थी। यफिन भाई, जब तुम और शाओ शिन्यू का कोई संबंध नहीं रहा तो क्या हम साथ हो सकते हैं? झांग मिंग, तुम्हारे मुझे पसंद करने के लिए धन्यवाद, लेकिन मुझे पहले से ही कोई और पसंद है। अगर तुम्हें कोई और काम नहीं है तो मैं चलता हूँ। कोई पसंद है? कहीं यफिन भाई को सच में वो लिंचिंग हान पसंद तो नहीं? अमीर होना कितना अच्छा है। ये फेंग, मानो तुम समझदार हो, जानते हो गाड़ी चलाकर मुझे लेने आए हो। जब तुम अपनी गलती मानना जानते हो तो मैं तुम्हें कृपा करके माफ कर दूंगी। पतिदेव, आपने बहुत मेहनत की। मेरी पत्नी को काम से लेने आना ये तो मेरा फर्ज है। लिंकिंग हान, हम लिंकिंग हान, तुम मेरा इंतजार करो। सेक्रेटरी चंद, मैं लिन ग्रुप की कर्मचारी झांग मिंग हूँ। मुझे बहुत जरूरी काम है जो मैं मिस्टर लिन को बताना चाहती हूँ। मिस्टर लिन अभी कंपनी में नहीं है। आप यहाँ थोड़ी देर इंतजार क्यों नहीं करती? मैं आपकी ओर से उनसे पूछ कर आती हूँ। अरे, ये मेरा काम बहुत जरूरी है। क्या मैं अंदर उनका इंतजार कर सकती हूँ? पासवर्ड लिंकिंग हान, क्या पासवर्ड हो सकता है? ये फेंग, क्या ये फेंग का जन्मदिन नहीं होगा? मैंने सोचा ही था। लिन कंगान, तुमने मेरे आदमी को छीन लिया और तो और पासवर्ड भी ये फेंग के नाम पे रख दिया। सच में कितनी बेशर्म हो तुम, किनौनी। अम्मा, हे पत्नी, क्या तुम्हारा काम पूरा हो गया? पतिदेव, मैंने अभी अभी काम खत्म किया है। थोड़ी देर में एक और मीटिंग है। हाँ पत्नी, मुझे तुम्हें एक बात बतानी है। मेरे नाम पर एक अपार्टमेंट है, थोड़ी साफा सफाई के बाद रहने लायक हो जाएगा। शादी के घर के लिए हमारी शादी से पहले हम और अच्छे से चुनेंगे। ठीक है, मैं तुम्हारी बात मानती हूँ। ये महिला सीईओ जरा भी शिकायत नहीं कर रही कि एक सामान्य अपार्टमेंट है। अगर ये शियाओ शिनयू होती तो शायद कब से बड़े विला में रहने की जिद करती। अरे पत्नी, तो मैं थोड़ी देर में तुम्हें पता भेजता हूँ, तुम पहले वहां जाओ। रास्ते में सुरक्षित रहना। ठीक है। कैसा लगा पत्नी? सजावट अच्छी है ना? क्या ये तुम्हारी पसंद की शैली है? बहुत अच्छा है। मैंने बहुत देर सोचा था, ये घर अभी अभी सजाया गया है, थोड़ा बिखरा हुआ है, तुम बुरा मत मानना। नहीं, बिल्कुल नहीं। मुझे लगता है बहुत आरामदायक है। ये होटल से कहीं ज्यादा आदमीय है। पत्नी, आज तुम सच में बहुत थक गई हो। तुम पहले थोड़ी देर आराम कर लो, मैं तुम्हें दूध का गिलास बनाने जाता हूँ। ठीक है। हेलो मिस लिन, समूह के वित्तीय सिस्टम में एक बड़ी खामी आ गई है। क्या हुआ? साफ साफ बताओ। हमारी मुख्य तकनीक उनके द्वारा पहले ही पंजीकृत कर ली गई है। शुरुआती आकलन के अनुसार ये प्रतिद्वंद्वी समूह द्वारा बनाया गया जाल है। क्या आपको कारण का पता चला? ऐसा लगता है कि वे एक कदम आगे निकल गए और चुरा ली है हमारी तकनीक। तत्काल आपातकालीन योजना शुरू करें, तकनीकी विभाग को सूचित करें, कमियों को पूरी तरह से बंद करें और धन के प्रवाह पर नजर रखें। कानूनी विभाग सभी दस्तावेज तैयार रखें।
पत्नी, मैं तुम्हारी मदद करूंगा इसे सुलझाने में। दुश्मन पहले से तैयारी करके आया था। वे मुझे पता है, लेकिन तुम मुझ पर भरोसा करो। तुम बहुत थक गई हो, सब ठीक हो जाएगा। ठीक है, तुम पहले आराम करो। पतिदेव, क्या हुआ? देखो, सब कुछ पहले ही सुलझा लिया गया है। ये कैसे हुआ? शेयर की कीमतें वापस आ गई, संकट टल गया। पतिदेव, क्या ये तुमने किया है? तुमने ये कैसे किया? पत्नी, मैंने तुम्हें पहले ही बता दिया था, जब तक मैं हूं कुछ भी मुश्किल नहीं है। तुम मुझसे और कितनी बातें छिपा रहे हो? मैं कुछ नहीं छिपा रहा। ये सब मायने नहीं रखता। क्यों मैंने ये सब किया? फिर भी लिन चिंगान की कंपनी अभी तक दिवालिया क्यों नहीं हुई? शिनयू, क्या तुमने लिन कॉर्पोरेशन की खबरें देखी? ये फेंग तो एक छिपे हुए अमीर आदमी निकले। उन्होंने एक झटके में लिन कॉर्पोरेशन को 1 अरब के शेयर खरीद लिए और उन्होंने लिन कॉर्पोरेशन के शेयरों को फिर से जीवंत कर दिया। क्या 1 अरब? अरे ये फाइन के पास 1 अरब है? क्या? ये फिंग के पास 1 अरब है? तुम एक बेकार हो, ऐसा अमीर दामाद बस चला गया। शाओ शिनयू, मैंने तुमसे कहा था कि उससे अच्छे से पेश आओ, उससे अच्छे से पेश आओ। असल में मुझे पहले से ही पता था कि वह एक छिपा हुआ अमीर खानदान का बेटा है। अब देखो क्या हो गया, मेरी शादी का दहेज बर्बाद हो गया। अब लड़की तलाक लेने पर अड़ी है। तुम बताओ अब क्या करें? हमारे शाओ परिवार की इज्जत तुमने मिट्टी में मिला दी है। अब बाहर सब ये कह रहे हैं कि तुमने सोने का पहाड़ ठुकरा दिया। मुझे नहीं पता। तुम्हें नहीं पता? मैंने उस समय तुमसे कहा था कि उसे कस कर पकड़ो, पर तुमने अपनी मनमानी की। अब देखो क्या हो गया, सब बेकार हो गया, कुछ नहीं बचा। अरे सब चला गया। हमें अभी भी तुम पर ही निर्भर रहना होगा। दफा हो जाओ। मेरी तुम जैसी कोई बेटी नहीं, भविष्य में इस घर में मत आना। दफा हो जाओ, निकल जाओ। मैं तो तभी समझ गई थी कि लिन चिंगान जैसी एक घमंडी महिला बॉस कैसे ये फेंग के साथ खाना खा सकती है। तो ये फेंग असल में चापलूस नहीं था, बल्कि वो 10 अरब का एक छिपा हुआ अमीर आदमी था। अगर मुझे पहले पता होता तो वो 10 अरब मेरा होता। मुझे उस वक्त ऐसा नहीं करना चाहिए था। नहीं, मुझे जाकर उससे बात साफ करनी होगी। शिनयू, तुम शांत हो जाओ। अब तुम उससे मिलने जाओगी तो क्या होगा? मुझे जाकर उससे बात साफ करनी होगी। ये पूछना होगा कि उसने मुझे तब धोखा क्यों दिया। पुरुषों को सिर पर नहीं चढ़ाना चाहिए और न ही उन पर तरस खाना चाहिए। तो मेरी बात सुनो, कल उसे 10 कैरेट की हीरे की अंगूठी लेकर घुटनों के बल आकर तुमसे माफी मांगने दो। चेतावनी होस्ट, शादी का चयन करें, यह सिस्टम बंद हो जाएगा। आप वह सब कुछ खो देंगे जो आपके पास अभी है। कृपया होस्ट चुनाव करें। क्या हुआ पतिदेव? क्या मैं अच्छी नहीं दिख रही? नहीं पत्नी जी, अगर मैंने वो सब कुछ खो दिया जो मेरे पास अभी है और एक आम इंसान बन गया, क्या तुम फिर भी मुझसे शादी करोगी?
बेशक, मुझे पसंद है तुम्हारी शख्सियत। मैं लिन किंगहान से शादी करने का फैसला करता हूँ। डिंग डोंग। होस्ट को छिपे हुए कार्य को पूरा करने के लिए बधाई। सच्चा प्यार ढूंढना। यह सिस्टम सच्चे प्यार के सिस्टम में बदल जाएगा। जब तक सच्चे प्यार के प्रति वफादार रहेंगे, पुरस्कार मिलते रहेंगे। होस्ट का पहले खोया हुआ सब कुछ तुरंत वापस आ जाएगा। पत्नी जी, आज तुम बहुत खूबसूरत लग रही हो। ये येफंग अभी तक वापस क्यों नहीं आया? और उसने मुझे फोन भी नहीं किया। मंग मंग, क्या तुम्हें लगता है कि उसके साथ कुछ हो गया है? शायद मुझे उसे फोन करके पूछना चाहिए। शनायु, शांत हो जाओ। ये मर्द ऐसे होते हैं, तुम जितना ज्यादा उनके पीछे पड़ोगी उतना ही कम वे तुम्हें अहमियत देंगे। पर अगर उसे सच में कुछ हो गया हो तो? खबरों में तो कहा गया है कि उसने लिन परिवार के ग्रुप में पूरे 1 अरब का निवेश किया है। वो अब बहुत महत्वपूर्ण आदमी बन गया है। इसलिए शनायु, तुम्हें बिल्कुल नहीं जाना चाहिए। अगर उसे सच में तुम्हारी परवाह है तो चाहे कुछ भी हो जाए वो तुम्हें देखने के लिए आ जाएगा। अगर तुमने अब उसे फोन किया तो तुम हार जाओगी। हार? नहीं, मैं हार नहीं सकती। पर शनायु, शांत हो जाओ। ये साफ साफ एक जाल है। ये फंग आज शादी कैसे कर सकता है? पर अगर ये सच हो तो? सच? तो फिर तुम्हें और भी नहीं जाना चाहिए। तुम अभी गर्भवती हो। वहां जाकर क्या तुम खुद का अपमान नहीं करवाओगी? वे बस तुम्हारी बेइज्जती देखना चाहते हैं। तुम बस घर पर आराम से रहो। इस बात का बदला हम बाद में लेंगे। अगर तुम गई तो मुझे मौका नहीं मिलेगा। नहीं, मुझे एक बार जाना ही पड़ेगा। भले ही वह झूठ हो, मुझे अपनी आंखों से देखना होगा। शिनायु, भावुक मत हो। मुझे जाना ही होगा। नहीं सिन्यू, अगर तुम ये फेंग को वापस पाना चाहती हो तो तुम्हें सब्र से काम लेना होगा। ठीक है, मैं पहले तुम्हें तुम्हारे पसंदीदा तिरमिसू का एक टुकड़ा लाती हूँ जो तुम्हें सबसे ज्यादा पसंद है, तुम्हारी चिंता कम करने के लिए। जब मैं जा नहीं सकती तो क्या मैं फोन करके सब साफ साफ पूछ नहीं सकती? तुम बहुत बुरे हो ये फेंग। तुमने मुझे ब्लॉक करने की हिम्मत कैसे की? मुझे जाकर देखना ही होगा कि माजरा क्या है। अरे मोमो, तुम यहाँ कैसे? शिन्यो, मैं तुम्हारे लिए येफिंग को देखने आई थी कि वो आखिर क्या चाहता है। देखो, ये सच में शादी करने वाले हैं। तुम अंदर जाकर भी क्या कर लोगी? बस खुद को और परेशान करोगी। येफिंग, उसकी हिम्मत कैसे हुई मेरे साथ ऐसा करने की? नहीं, मुझे उससे जाकर बात करनी होगी। मत जाओ शिन्यो, मैं तुमसे भीख मांगती हूँ। मुझे छोड़ दो। शिन्यो, अब आइए हमारी जोरदार तालियों के साथ दूल्हे येफिंग साहब और दुल्हन लिन छिंगहान साहिबा का स्वागत करें। येफिंग साहब, क्या आप लिन छिंगहान साहिबा को अपनी पत्नी के रूप में स्वीकार करते हैं? चाहे गरीबी हो या अमीरी, चाहे सेहत हो या बीमारी, आप उनका साथ कभी नहीं छोड़ेंगे, हमेशा के लिए? मैं करता हूँ। लिन छिंगहान साहिबा, क्या आप येफिंग साहब से शादी करने के लिए तैयार हैं? चाहे सेहत हो या बीमारी, चाहे गरीबी हो या अमीरी, आप उनका साथ कभी नहीं छोड़ेंगी, हमेशा के लिए? मैं तैयार हूँ। अब दूल्हा दुल्हन को चूम सकता है। किस करो, 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 किस करो। मैं असहमत हूँ। छिंगहान, मैंने उसे नहीं बुलाया। मुझ पर विश्वास करो। मैं जानती हूँ, तुम पहले इससे निपट लो। हम लिन छिंगहान, तुम मेरे आदमी से शादी कर रही हो? क्या तुमने मुझसे पूछा? ये फेंग, तुम मेरे साथ चलो, मैं तुमसे शादी करने को तैयार हूँ। शिनायु, मेरी शादी में आपका स्वागत है। पीछे अभी भी जगह है, आप जाकर बैठ जाइए। ऐसा नहीं है ये फेंग, मेरे पेट में आपका बच्चा है। मेरे साथ चलो, मैं आपसे विनती करती हूँ। शिनायु, इतना आवेग में मत आओ। वो ये फेंग को इतनी दीनता से माफी के लिए कह रही है, और अब पेट में बच्चा भी है। अगर ये फेंग सच में उसे माफ कर दे तो क्या होगा? तब क्या मुझे मौका मिलेगा? ये फेंग, जब बात यहाँ तक आ गई है, शिनायु आपके बच्चे की माँ बनने वाली है।
आपको जिम्मेदारी लेनी होगी। निश्चित रूप से हमारी शिनेऊ भी कोई अज्ञानी व्यक्ति नहीं है। आपको उससे शादी करनी होगी। हालांकि आपको 5 मिलियन की दहेज राशि देनी होगी, नहीं तो वो अपने परिवार वालों को क्या जवाब देगी। उसके भाई को अभी भी शादी के लिए इस पैसे की जरूरत है। शिनेयू, मैं पहले आपके पीछे पड़ा था और मैंने कई बार कोशिश की, लेकिन हर बार आपने मुझे मना किया। अब मैं अपनी पत्नी चुन रहा हूँ, ये मेरा अधिकार है। आप मेरी शादी को खराब कर रही हैं, ये आपकी शरारत है, क्या आपको पता है? श्रीमती शिनेयू, मैंने चुपके से आपकी जांच करवाई है। साथ ही मैंने अपने पति और आपके पेट में पल रहे बच्चे का पितृत्व परीक्षण भी करवाया है। रिपोर्ट से पता चला है आपके पेट में पल रहे बच्चे का मेरे पति से कोई रक्त संबंध नहीं है। कृपया यहाँ पर बहसबाजी मत कीजिए। यह संभव है। मेरे पेट में पल रहा बच्चा सिर्फ ये फेंग का ही हो सकता है। ये फेंग, जल्दी से मेरे साथ चलो। गार्ड, इस लड़की को बाहर निकालो। तुम मेरे साथ ऐसा नहीं कर सकते। ये फेंग, मेरे पेट में तुम्हारा बच्चा है। तुम मेरे साथ ऐसा करोगे तुम्हें पछताना पड़ेगा। ले जाओ इसे। मुझे छोड़ो, मुझे छोड़ो। आप लोग थोड़ा आराम से, वो गर्भवती है। हे प्रिया, तेरा हाथ मेरे हाथ में, हमारा साथ सदा का हो। हे प्रियतम, जीवन मरण के बंधन में हमेशा के लिए एक दूजे के हो जाएं। वाह, पत्नी पूरे दिन खड़ी रही, थक गई होगी ना? पतिदेव, आओ, मैं तुम्हें दबा देता हूं। आज थोड़ी गड़बड़ हो गई, तुम्हें दुख पहुंचाया। मुझे कोई दुख नहीं हुआ। वे लोग हमें बिल्कुल प्रभावित नहीं कर सकते, बल्कि उन्होंने मुझे और भी यकीन दिलाया कि मेरा चुनाव गलत नहीं था। पत्नी, मैं तुमसे वादा करता हूं, भविष्य में मैं तुम्हें इस दुनिया की सबसे खुशहाल महिला बनाऊंगा। मैं पहले से ही सबसे खुशहाल महिला हूं। उसकी चीखें सचमुच भयानक थीं, पर कम से कम वो रो तो सकती थी, मुझ जैसी नहीं जिसे रोने का भी हक नहीं। नहीं, मैं इसे ऐसे ही नहीं जाने दे सकती। सिन्यू, तुम क्या करने वाली हो? शादी तो खत्म हो चुकी है। खत्म? अम्मा, मेरी नजर में ये सब तो अभी शुरू हुआ है। ये पॉट हैंग मेरा है, वो सिर्फ मेरा ही रहेगा। लिन चिंगहान, तुम मेरा इंतजार करो। मैं शाओ सिन्यू ये सब कुछ वापस छीन लूंगी। सिन्यू, जल्दी आओ, कुछ हो गया है। सिन्यू, कुछ हो गया है। सिन्यू, सिन्यू, अपने भाई को बचाओ। बकवास मत करो, जल्दी से पैसा लौटाओ। साली, कम बात करो। ये सिन्यू, जल्दी अपने भाई को बचाओ। मालिक आ गया। तुम लोग क्या चाहते हो? मुझसे इसका कोई लेना देना नहीं, ये बस वही है। इस लड़के ने तुम्हारा आईडी कार्ड इस्तेमाल करके मुझसे 5 लाख का सूद लिया। आज मूल और ब्याज मिलाकर कुल 10 लाख हो गए हैं। जल्दी से वापस करो साली। हमारे घर में इतने पैसे कहाँ हैं? ले जुनकुन, तुम बिल्कुल इंसान नहीं हो। सिन्यू, मेरी बात सुनो। शुरुआत में मैं जीत रहा था, उनके ज्वाघर में धांधली हुई थी। बकवास मत करो, जल्दी से पैसा लौटाओ साली। मैंग मैंग, क्यों ना तुम मुझे कुछ पैसे उधार दे दो। तब तक जब मैं ये सब बातें खत्म कर दूंगी तो मैं तुम्हें ये सब जरूर लौटा दूंगी। सिन्यू, उम्मा, वो मैं अभी बाहर निकली थी और ज्यादा पैसे नहीं लाई हूँ। ऐसा करो, मैं पहले तुम्हारे लिए पैसे इकट्ठा करने जाती हूँ। जब पैसे इकट्ठा हो जाएंगे तो मैं तुम्हें बचाने फिर आऊंगी। क्या खूब सहेलियां हैं। मुसीबत में सब अपनी अपनी राह लेते हैं। अब पैसे कौन लौटाएगा? हमारे पास पैसे नहीं है।
कृपया। अरे अरे दीदी, आप जल्दी से ये फेंग को फोन करो, उसके पास 10 करोड़ है, ये पैसे वो जरूर चुका सकता है। अरे फोन मत करो, मैं तुम्हें पैसे देती हूँ, मैं तुम्हें पैसे देती हूँ। यहाँ 50 लाख है बाकी के लिए। क्या आप मुझे कुछ और दिन दे सकते हैं? जब मैं पैसे इकट्ठा कर लूंगी तो मैं तुम्हें जरूर लौटा दूंगी। तुम प्रेग्नेंट हो, इस बात का लिहाज करते हुए मैं तुम्हें 3 दिन का समय देता हूँ। 3 दिन बाद अगर तुम पैसे नहीं चुका पाई तो तुम्हारे भाई को गिरवी रख लेंगे। चलो। सिन्यू, बेटी। सिन्यू, सिन्यू, तुम ठीक हो? दीदी, तुम्हें क्या हुआ? ओह, ये मेरी गलती नहीं है, ये मेरी गलती नहीं है, मेरी गलती नहीं है। श्याओ शिन्यू की ये दशा पूरी तरह से उनके अपने कर्मों का फल है। जी मिंगवान तो अपनी कब्र खोद रहे हैं। आकस्मिक घटना का निपटारा हो गया है। अत्यधिक मजबूत शरीर का पुरस्कार दिया गया है। अत्यधिक मजबूत शरीर। बहुत अच्छा, अब अपनी पत्नी की रक्षा करने का और आत्मविश्वास रहेगा। अरे पत्नी। पतिदेव, कंपनी में हाल ही में बहुत सारी उथल पुथल हुई है। मुझे एक सच्चा साइबर सुरक्षा विशेषज्ञ ग्रुप के लिए एक अभेद्य सुरक्षा जाल बनाने के लिए चाहिए। एक शीर्ष सुरक्षा विशेषज्ञ मिलना बहुत मुश्किल होता है और उनकी कीमत काफी ऊंची होती है। कीमत कभी भी लिनकॉर्प के लिए विचार करने योग्य मुद्दा नहीं है। सुरक्षा सबसे पहले है। पतिदेव, क्या आपके पास कोई रास्ता है? ये रास्ता तुम्हारे पति के पास तो जरूर है, परंतु अगर मैं तुम्हें ऐसा कोई विशेषज्ञ ढूंढ दूं तो तुम मुझे क्या इनाम दोगी? ओह, तो तुम क्या चाहते हो कि मैं तुम्हें कैसे इनाम दूं? जो कुछ भी लिन किंगहान कर सकती है। ये तुम खुद ही जान जाओगी। पहले मैं तुम्हारे सुरक्षा जाल की समस्या सुलझाता हूँ। मैं तुम्हारी अच्छी खबर का इंतजार कर रही हूँ। इस स्तर की सटीक आक्रामक और रक्षात्मक प्रणाली संरचना मेरी जानकारी के अनुसार आजकल दुनिया में केवल हैकर देवता एल ही ऐसा कर सकते हैं। पत्नी, तुम्हें एक बात बताऊं? दरअसल मैं ही एल हूं। पतिदेव, क्या सच में तुम लय हो? मेरे अलावा और कौन हो सकता है? पहले शियाओ शिन्यू की चाटुकारिता करने की वजह से सिस्टम ने मुझे भगवान जैसी प्रोग्रामिंग तकनीक से नवाजा है। लगता है कि पिछली सारी मेहनत रंग लाई है। पत्नी, तुमने अभी तक मुझे बताया नहीं तुम्हारे लिन शी ग्रुप के सीईओ की पहचान छुपाने की बात। ये मामला थोड़ा जटिल है, मैं तुम्हें अभी समझा नहीं पाऊंगी। कोई बात नहीं, मैं बहुत धैर्यवान हूं। तुम आराम से बताओ, मैं सुन रहा हूं। ठीक है, मैं मानती हूं कि मेरी गलती थी, लेकिन तुम्हें मुआवजा देने के लिए अब से मैं तुम्हें पटाऊं तो कैसा रहेगा? जब तक तुम संतुष्ट न हो जाओ। पत्नी, क्या मतलब है? आज रात तुम्हें पता चल जाएगा।